Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 4-in-1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। बहुत से कमेंट्स, बहुत से टेक्स। ईमान से जानते हैं क्या रही फीडबैक। भाई लास्ट वीक तो बस मावरा की शादी फीडबैक में छाई हुई थी। जो भी हमने सारे अपने व्यू पॉइंट्स दिए लोगों के बाद मिक्स्ड रिएक्शंस आए। एज एक्सपेक्टेड, इस तरह की बात पे कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा जो मैंने पूरी पीएचडी की, मैंने जो बात पकी वाला पूरा बताया। लोगों ने कहा भाई ईमान वक्त में पीछे आगे दाएं बाएं जाके सारी खबरें लेकर आई। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि लोगों को भी यही था कि जो अगर किसी की लव मैरिज है तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। क्यों आपने दिखाना है कि बिल्कुल अरेंज है, क्योंकि बॉन्ड इतना प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा, और ये कांस्टेंट थीम होती है सेलिब्रिटी शादी। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि शादी के दिन जाके हम बस हम मिले थे, शादी के दिन ही मिले थे, बातें भी तब हुई थी, सीधा सब कुछ तब हुआ था। क्यों करना एक तो ये वाली बात, और सेकंडली बात पक्की डेट्स लेकर ना, ये भी अक्सर एक रहती है कंट्रोवर्सी शादियों पे, सेलिब्रिटी शादियों में। मतलब ठीक है, अगर मावरा अपनी बात पर की 25 दिन लगाते कोई डिस्कशन ही ना होता। मुझे बस मेन मसला था, आप डेट्स को झूठ नहीं बोलो, आपने नहीं बताना, नहीं अपने बॉन्ड का बताना, बस छुपा के रख लो। अच्छा, ये भी कांस्टेंट थीम है अक्सर शादियों में। अब यासी करा का दिमाग में नाम है, और भी बहुत शादियों की डेट कब थी, बात पर कब हुई, कब हुआ, तो बहुत आगे पीछे एक खिचड़ी मचती है। ये खिचड़ी के बीच में मोमेंट जो अपना ठाला था ना, ग्रीड वाला शोशा कि इवेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, सारा हाईजैक उस पे चले गया। फिर लग रहा था पूरा पॉइंट कितना नेगेटिव है, जबकि मैंने इतनी मेहनत से पूरी बताया था टाइमलाइन को करके। ईमान का पॉइंट है वो वाला था कि बात पक्की कि लास्ट में होती। अच्छा, मेरी एक राय थी, मेरा एक ओपिनियन था कि आई थॉट इट वाज बिट ऑफ एन ओवरकिल। और मेरे जो इर्द गिर्द में लोगों से बात की, हम सबका ओपिनियन कहने की सेम ही था। हर किसी का अपना ओपिनियन हाँ, हर किसी की पूरा हक है अपनी राय रखने का। राय डिफरेंट है, आप अग्री करें, आप डिसएग्री करें, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मुझे लगा था कि भाई इनिशियली 3 दिन की शादी, सादगी, वो पुरानी शादियां, 3 दिन के इवेंट्स, फैमिली बॉन्ड, उसके बाद कुछ दिन बाद बुम 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 मेहंदी। हाँ, वही मेहंदी, ढोल की 1, ढोल की 2, माइयों। तो मुझे वो थोड़ा सा बात थोड़ी सी ऑफ लगी। हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। जैसे मुझे पसंद है कि शादी के इतने ज्यादा इवेंट्स नहीं हो। मोमेंट अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली बड़ी शादियां पसंद है। आई लाइक बिग फैट वेडिंग्स। तो हर किसी की अपनी राय है, बिल्कुल अपनी पसंद होती है। मुझे बस लगा कि अगर आपको बड़ी शादी करनी है, एमन मुनीब के कोई 100 इवेंट्स थे, आप ऑन करो कि भाई इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, शादी 3 दिन की करके उसके बाद फिर वापस जाना और फिर कहना ये सब इवेंट्स थे। ये मुझे हल्का सा थोड़ा। और मावरा की शादी को लेके मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सारी पिक्चर्स इतनी एंजॉय की। अब कुछ लोगों को लगता है ईमान बहुत हाइपर हो रही है, नेगेटिव हो रही है। मुझे सिर्फ झूठ नहीं पसंद। जो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ना, एक जो नैरेटिव है कि मेरी शादी बहुत रश थी, फोर्स्ड बहुत बहुत जल्दी सब कुछ करना पड़ा। अब एक जो होता है निकाह वाला जो सर्टिफिकेट बनता है, वो 3-4 दिन में बन जाता है। मावरा ने वो भी स्टोरी लगाया, ओह माय गॉड इतनी जल्दी में हुआ। बट कैसे जल्दी में हुआ? आपका पूरा चटापटी वाला जो आउटफिट बना है, आपके मदर इन लॉ के दुपट्टे के साथ बना है। रानो ज़ेडू बहुत टाइम लेती है, तो आपका ऑब्वियसली शादी के इतने इवेंट्स थे, पूरी प्लानिंग, डेकोर वगैरह, काफी टाइम लगता है। तो ये क्यों आप कर रहे हो? आप नॉर्मल अपनी शादी को एंजॉय करो। तो मुझे सिर्फ झूठ वाली चीज से मसला है, वरना आई एम रियली हैप्पी फॉर मावरा। आई लव मावरा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं थोड़ी सी बात मैं भी अपनी ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो बात किसने कमेंट की, उन्होंने शेयर किया, आपको क्या मसला है उनका वगैरह। भाई जब आप पब्लिकली एक पब्लिक प्रोफाइल पे पब्लिक के लिए अपना कंटेंट शेयर करते हैं, और ये बात आगे भी करनी है हमने एक और शादी को लेके, तो वो पब्लिक के लिए आप शेयर कर रहे होते हो। और इंस्टाग्राम पे जो भी कंटेंट लग रहा होता है, लेट्स बी रियल, हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं स्टोरी, आपको दिमाग में था कि भाई लोग इसको कैसे परसीव करेंगे। आप एक कंटेंट, अब मावरा की शादी क्यूरेट की ना, कितना दिखाना है, कितने स्लाइड आना है, क्या करना है, कब आना है, किस दिन बाद आना है, पूरा एक प्लान होता है ना। तो कहीं ना कि जब आप एक पब्लिक फिगर हैं, तो पब्लिक आपको प्यार देती है, इज्जत, दौलत, शौहरत, पैसा मिलता है इस इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी वाला एंगल आता है। और सेकंड हल्का सा पब्लिक का आप पे होता है एक कंट्रोल कह ले, एक से कह ले कि वो उनका ओपिनियन क्या, उनकी राय कहते हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज बहुत सी चीजें प्राइवेट कैपेसिटी में करते हैं, वो पब्लिक नहीं आती। उन्हें पता है कि पब्लिक इसको पसंद नहीं करेगी, तो पब्लिक का एक होता है। और सेकंडली जब आप इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी है ना कि एक रिएक्शन आएगा, एक बज कह ले, तो मतलब आप सोच के पोस्ट करते हो ना। हाँ, हमारे सब एक्टर्स की शादियों पे किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बज आई है। जितनी भी शादियां हैं, सेलिब्रिटी शादियां, उन हमेशा एक एंगल कह लें, एक नैरेटिव कह लें, एक स्पिन होता है। अब जैसे अब कुबरा और गौहर की शादी में क्या था, अभी मक्का में हमने किया अपना निकाह, और हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार। मावरा अमीर का था भाई, बहुत ही रश्ड अरेंज शादी थी। और शादी उमर शहजाद की शादी का मक्का में हुआ, लेकिन ब्राइड को छुपा दिया। अहमद अकबर का
कि भाई हम लोग बहुत प्राइवेट Privacy, हैं। हाँ। शरियार माहीन का भी बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटीमेसी पॉश, तो हर किसी का एक एंगल होता है। एंगल होते हैं अपने, बट मुझे ये अच्छा लगा कि शुक्र है लोगों ने नीचे कुछ अप्रिशिएट किया कि आप लोग हाँ। अपने बॉन्ड्स को नहीं बिग देखते हार्ट्स, बिग और आप बिग लोग हार्ट्स, सच बोल ये वाले, देते हो। बिकॉज़ ऑनेस्टली ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं। मैं होता ना ऑडियंस और मैं व्हाट्स द फोर पर देख रहा होता, मैं इतना अप्रिशिएट करता कि भाई ये दो लोग हैं जो इंडस्ट्री में बैठे हैं, रोज इनके कनेक्शन है, दोस्ती है, ये लोग मिलते सारी हैं। बातें लेकर आते हैं। और सच आके बोल रहे होते हैं, क्योंकि लोग सच नहीं बोलते, इतनी बातें छुपाते हैं। हम लोग सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ आके कोई हम बोल लोग देते शुगर हैं। कोट नहीं कर रहे, कोई चपलूसियां नहीं कर रहे कि भाई इस तरह जो बातें हैं हम उनको एज इज रख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात ओपिनियंस होते हैं, कभी कभार आप अग्री करेंगे, कभी आप डिसएग्री करेंगे, दैट्स ओपिनियंस वर। उसके अलावा मुझे बस एक बात कहनी थी, तो जो जो लोग आए ना मुझे पर्सनल टैग्स करने के लिए, एटलीस्ट इतनी कोशिश करें कि आपका पूरे चैनल पे एक कमेंट ना आया हो, आपके ज्यादा कमेंट्स हो। यू गो गर्ल। पकड़े गए तो देख के क्या करें। आते ही वो तो कमेंट्स आते हैं खैर। बड़े बड़े YouTube पेजेस पे, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऐसे छोटे छोटे कमेंट्स आते रहते हैं। इसके अलावा मोमेंट जो सज्जल और मावरा का 2 हफ्ते से ये बात चल रही है, बताएं क्या मसला था। मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ हर वक्त पॉजिटिविटी रहे। मैं भी कोई नेगेटिव नहीं हूँ नहीं, हमारे ओजी फैंस वो जो चाहते हैं यार। कि बातें ये बताओ। 2 हफ्ते पहले मैंने एक बात को रेफरेंस किया कि सज्जल ने मावरा को विश किया, मुझे अच्छा लगा। और वहां मैंने का पहले एक इशू था, लास्ट में मैंने बताया था कि आंगन के सेट में मसले थे, इट कड़के का बैठ था। और मैं क्या बोलूं उससे, अब मैं आप कितनी डिटेल में जा सकते हो, जितना कर सकते हो। पुरानी पुरानी बात है, मिट्टी वाली बात अगर को। अभी हो रही होती तो हम उसकी ज्यादा डिटेल्स में जाते हैं। अब इतना वो अच्छा नहीं लगता। ओल्ड टॉक्स। और बेचारा ड्रामा भी कहीं ना आया, वैसे सैड सा ड्रामा Netflix वाला था था, वो। नेटफ्लिक्स में आना था ना, यूट्यूब पे आया। अभी लोग उसका वेट करते हैं वैसे। हाँ, मैं नहीं देखा, मैं भी देखना चाहती थी। उसके अलावा मोमेंट एक भालू वाली कहानी लोगों ने पहचान ली। बल्कि अली भुट्टा ने तो एक पूरी वीडियो लगाई इंस्टाग्राम पे, उन्हें सारी कहानी बताई कि वो आमना लिहाज दारुमूद की अपनी शादी की बात की थी। इससे बाइंड की अनदर शादी वुड हैपेंड अ फ्यू इयर्स अगो, जो अभी तक नहीं खुली। हमने शादी की खबर को ब्रेक किया और अभी भी उस शादी का तो तलाक होगी, लेकिन वो शादी भालू बात करें आमना इलियास और दावर महमूद की। इसने कमेंट किया कि भी आपकी शादी हो रही है कि नहीं, तो उन्होंने कहा गैलेक्सी ब्लॉगर से पूछो, उनको ज्यादा पता मुझसे उस भालू को। क्यों क्या भालू में आपको पता बड़ा रिश्तेदार से नहीं मैं जो खैर अब ट्रेंड भी हो चुकी है। खैर अब उनका चला नहीं, बट तब मुझे याद है बहुत अटैक करते होते स्टोरी में मोमेंट को, ये भालू से पूछो भालू से पूछो तो अच्छा, भालू। लेकिन ये भी था कि वो भी एंड तक नहीं माने, ना वो झुके ना हम झुके, तो ऐसे लगे सामने है ना, ऐसे तलवार लगे। हाँ, फिर उसके बाद जब हमारे आमना चीटिंग हो गई, अब हम मिले थे भी। चीटिंग हो गया, अब उनको भी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगी इसी लेकिन बात बात पे। कभी होगी इस बारे में, कभी करेंगे, कभी कभी इंटरव्यू भालू। अच्छा खैर, उसके अलावा मोमेंट बस सब्सक्राइब कर लें भाई, चैनल को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और इससे पहले आप कमेंट करें, मैं खुद ही बता दूं, मेरे होंठों में थोड़ा सा मसला हुआ है, हाँ, मोमेंट का मुझे पहले लगा चॉकलेट लगी हुई है। चॉकलेट लगी हुई, मेरा खून है जो जम चुका है। क्या हांडी हूँ। ईमान हांडी अब जा चुकी है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हांडी आ चुकी है। मैंने फिर से कुछ एक्सपायर्ड यूज कर लिया। एक तो लोग कहते हैं मोमेंट हर चीज एक्सपायर्ड यूज मोमेंट करता पता नहीं है। कहाँ से मोमेंट क्या मेरे चैपस्टिक है मेरी? मोमेंट की इमेज ये बन रही है कि मोमेंट पता नहीं सस्ती कहाँ से कोई सेल में जाके एक बंडल उठा के आता है। अब मेरी चैपस्टिक थी, अब पावर्स की चैपस्टिक है। अब इत्तेफाकन वो नहीं मिल रही थी काफी देर से, तो लास्ट मैं आई थिंक कुछ महीने पहले लेने गया, मैंने 3-4 उठा ली। अच्छा, आई थिंक मुझे एक्सपायरी के पास थी। कुछ लोगों लगा मैंने फिलर्स करा लिया, मैंने इंस्टा लगाई ना अपनी स्टोरी, तो मैंने कहा आजकल लोग करा भी मेरे बहुत फिलर्स ज्यादा क्यों रहे आते हैं, हैं। मेरे पहले तो बड़े मैंने होते क्यों हैं। कराने थे। हाँ, इन्होंने ठीक है, कुछ सीसी के बिल्कुल बहुत पतले से नहीं, होते कुछ हैं। लोग बहुत बारीक से होते हैं, हाँ, मेरे पहले उनको मतलब कराना के चाहिए। लशियस लिप्स हैं मेरे। मैं कभी नाक कटाऊंगा अपना, और कभी कटाऊंगा तो मैं पर नहीं पड़ा, नाक से बहुत डर लगता है हाँ, भाई। कब बदल जाती शक्लें। कोई ना मित्रा का पूरा हुआ था ना, बहुत जाहिद अहमद का मान, जाहिद अहमद का। नीमल खबर का, और भी नाम है, लेकिन मैं उनके नाम सिर्फ ले रहा हूँ जिन्होंने लाइक बिल्कुल इन योर फेस है कि कुछ किया है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपना नाक बिल्कुल ही छेड़ा। जिस तरह मायरा खान ने कहा था, नाक कटवा दी तो पीछे क्या रह गया? नाक कटवा दी तो फिर क्या रह गया? हाँ प्लीज वो मेरा पे रिस्क ना ले, हम शो की तरफ बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। अब शो स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते आपने व्हाट्स द 411 में देखा कि कुबरा और गौहर का निकाह हुआ मक्का में। उसके बाद उनकी माइयों की अपडेट्स आना स्टार्ट हुई। अब आगे अच्छा, मैंने उनकी पिक्चर्स बहुत एंजॉय की, सारी कैंडिड पिक्चर्स थी, कहीं मुस्कुरा रहे हैं, कहीं नोज पे किस कर रहे हैं, और जो बिल्कुल ऐसे होती है नेचुरल सी, जैसे मेकअप शेकअप नहीं हो, सिंपलिसिटी वाला। तो मुझे उनका मायों का आउटफिट भी अच्छा लगे, चूड़ियां ग्रीन येलो बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, और मायों का इवेंट होस्ट किया था कुबरा की दोस्त, कुबरा गौहर दोनों की दोस्त उज़मा उजी फिल्म्स ने,
और बहुत ये एक मजेदार सी चीज नोटिस कर रहे हैं पिछले कुछ सेलिब्रिटी शादियों से, ये दोस्त आ रहे हैं जो इवेंट्स होस्ट कर रहे हैं। हाँ, शयार की शादी स्टार्ट हुआ था सिलसिला, मोमल ने दोनों जगह किया है। मोमल एक कांस्टेंट थीम मोमल हर सर्कल में है। हाँ, बट उसी के लिए मुझे थोड़ा सा फील हुआ, उसी को कैप्शन नहीं मिल सका। गौर ने टैग किया, कुबरा ने नहीं किया। कुबरा ने कहा खुशियों की मोमेंट्स अपने एंजॉय करते, कुबरा ने उसी नहीं लिखा कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों को एक मिलता है ना, एक बंदा इवेंट करते हैं तो फिर आगे वो कैप्शन मिलता है। प्यार में किया एक एक हाँ, तो प्यार में वो भी लोग करते हैं, but एक होता है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा प्यार वैल्यू किया उस चीज को। हाँ, तबादला होता है, वरना पता ही नहीं चलता उसी इवेंट। मुझे भी ना उज़मा से मेरी दोस्ती भी है, तो मुझे उज़मा की स्टोरी पता चला, उन्होंने शादी तो उन्होंने मायू होस्ट किया है, वरना मुझे पता नहीं चला। सही कह रही हूँ ना मैं, उसी को खुद ही लिखना पड़ा कि मैंने इवेंट होस्ट किया क्योंकि कुबरा ने मान मायू की बात। और अब क्या करना चाहेंगी? अच्छा, एक्टर्स यहाँ पे ना, अब मैं शादी के डिफरेंट इवेंट्स पे डिफरेंट एक्टर्स थे, अब मुझे नहीं पता कौन से पे कितने थे, क्योंकि पिक्चर्स ऐसे रुक रुक के आ रही हैं, पता नहीं चल रहा है। इस इवेंट पे जैसे बिलाल अब्बास थे, आयशा खान थी, सायरा यूसुफ थी, सनम सईद, मुझे नहीं पता कौन से इवेंट, बहुत से लोग थे, पता नहीं चला कौन कहाँ पर आया। हाँ, क्योंकि बहुत से इवेंट्स हैं, सबकी अभी प्रॉपर कवरेज नहीं आई। अभी जैसे कवाली की रहती है, अभी निकाह वलीमे की भी रहती है। हाँ, पता नहीं इन्होंने क्या ऑर्डर रखा अपने इवेंट्स का, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता, मुझे लगा है उसकी सबसे एंड पे आई है, तो उसने लग रहा है कि वो है। बट हम इसके बाद मेन इवेंट की तरफ चलें, जो शेंदी थी। भाई माई के बाद हुई शेंदी, और शेंदी की रात खूब सारे डांसेस हुए, और जब डांसेस हुए, वीडियोस आई, तो वही बात जो हमें कहीं लास्ट वीक हमने प्रेडिक्ट भी की थी ऐसा होगा, वही हुआ कि लोग बहुत अपसेट हुए कि भाई अभी आपने निकाह किया था मक्का में, साथ आप डांस करें। और इत्तेफाकन हुआ भी कुछ यूं कि निकाह हुआ था एक हफ्ता पहले उसकी तस्वीर वीडियोस आई एक दिन पहले, और ऐसे लगा कि कल निकाह हुआ है और आज डांस स्टार्ट हो गया। हाँ, क्योंकि टाइमिंग की वजह से भी बहुत होता है ना। अगर लेट्स से आपका निकाह 6 महीने पहले कर लो आप, और उसके बाद आके आप इवेंट्स करो बाद में, तो इतना फील नहीं होता। वरना होता है कि फौरन आपको कोई चेंज फील ही नहीं हुआ स्पिरिचुअली कि आप अच्छा, मुझे लगा लोग कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गए इस चीज को लेके, लोगों ने हेट बहुत ज्यादा किया, बट लोग भी कहीं ना कहीं सही बात कह रहे थे कि मोमिन, आप जब जाते हो मक्का में, आपको अंदर से फील होता है चेंज। वो अलग बात है, कुछ लोग पूरी जिंदगी के लिए चेंज होते हैं, कुछ सालों के लिए चेंज होते हैं, कुछ महीनों के लिए। अच्छा, मैंने वैसे ऑनेस्टली जितने लोग देखे हैं जो उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं, मोस्टली दिल काले रहते हैं मतलब काले। मोमिन मुझे लगता है फौरन नहीं मिलता, मोमिन उनको साल बाद मिलता है, उनके दिल वापस काले हो चुके होते हैं। आपको बहुत इस पे भी एफर्ट डालनी पड़ती है कि आपका ईमान स्ट्रांग रहे, आप नमाजें पढ़ते रहो, आप हर चीज में। उम्रा की बात करें, हज की बात करें, एक और बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड आजकल आ गया है जो हम लोग कल बात भी कर रहे थे, वो जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह और रीलें शीले और जाके वहाँ पे किस तरह की होती है, ये छलांग मारेंगे, हम यहाँ से लाहौर से छलांग मार के उधर पहुंच जाएंगे। माँ ने बात बोली, मुझे यकीन नहीं आया, मैंने दिखाया फिर मोमिन को वो इन्फ्लुएंसर जो हमारे जानने वाली भी थी एक, तो फिर मोमिन आपने जरूर बताया था कि लोग जाके देखें। उनकी प्लग यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, तो आपको बताने की जरूरत क्या थी, जानने वाली थी, हमारे जानने वालों को पता नहीं कौन सी जो गई थी मोमिन। बहुत लोग गए हैं, फिर मैंने एक और देखी जाने वाली की रील, वही उम्रा करने गई थी, नहीं असल में गई, उनकी भी कोलैब पोस्ट थी। अच्छा, कोलैब भी स्टार्ट हो चुके हैं, ये भी हो गए कि आपके ट्रिप स्पॉन्सर होते हैं, तो उसमें भी रील थी, मतलब कि मुझे अच्छा लगा कि यूं हम अपने माँ बाप को लेके गए, बट मुझे दिमाग में ये आ रहा था कि मतलब मक्का जिस जगह में जाके भी आपको ये रील बनानी है कि कोई चल के आ रहा है, मतलब कि शॉर्ट्स है, थोड़ा सा इबादत का वक्त नहीं, आपको ये कि आपने साइड से बनाना है और उसके बाद पूरी जो भी अपनी एडिटिंग शेडिंग करके आपने लगानी है पोस्ट। मुझे भी लगता है कि आपका अपना ईमान, मतलब एक बेसिक रील है कि वो ऐसी जगह जहाँ पे जाके आप इबादत, आप लोग, आपका कनेक्शन डीप होता है, उससे एक बदल के इंसान आते हो, आप इतने लोग को इबादत करते हुए देख रहे होते हो, तो उसके में आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ना लोगों ने इस शादी में वही बात को फिर से लोगों ने हाईलाइट किया कि वो कहीं ना कहीं लोगों ने मक्का को इस्तेमाल किया, मतलब एज एक एंगल दिया कि एक शोशा के तौर पे, एक प्रॉप के तौर पे, नाउजुबिल्लाह, कि मतलब कि आपने वहां पे निकाह कर लिया बस दिखाने के लिए, और फिर आपने वापस अपने सारे अपने डांस किए। जब भी आप जैसे मक्का जाते हो ना, आपका फिर इसके बाद दिल करता है कि दुनियादारी वाली चीजें छोड़ दो, जरा सिंपल लाइफ की तरफ। वो अलग बात है किसी का कितनी देर तक ये चीज रहती है, बट आता है। यहाँ पे टेक है कि लोग ज्यादा ना ईमान बाहर के डांसेस के को डांस करें, नाच करना वगैरह, वो तो आई थिंक एक कांस्टेंट थीम है ऑलमोस्ट एवरी शादी जो होती है। थोड़ा मुझे भी यही है कि अगर टाइम थोड़ा लेट हो जाता है ना, फिर भी शायद इतना लोग हेट ना करते हो, ऐसे लग रहा है कि आपको मतलब कि कुछ फर्क ही नहीं फील हुआ वहां जाके। ईमान यहाँ पे एक अलग एंगल ये भी है कि अगर ये लोग अपना निकाह मक्का में ना भी करते ना, इनकी शादी के डांसेस आते, लोग वहां पे हेट करते वो एक बात, ये देखो मुजरे हो रहे हैं मुफ्त में, पहले लोग पैसे देते थे अब मुफ्त में हो रहे हैं, नाउजुबिल्लाह का वक्त आगे, वो एक एंगल चलना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने जो एंगल देखा वो ये था कि कुबरा बहुत खुल के डांस कर रही है कि दुल्हनों को थोड़ा सा शर्माना चाहिए वगैरह। तो यहाँ पे क्योंकि वो निकाह मक्का में उसके बाद आए, तो लोग एंगल और ले, और कहीं ना कहीं एक्टर्स जब होते हैं ना, वहां पे एंगल ज्यादा आता है कि अच्छा एक्टर ये बताएंगे मजहब क्या होता है, ये दिखाएंगे वगैरह, तो वो एक एंगल आता है। और मुझे पता है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि एक तो आई थिंक वी स्टॉप पुटिंग एक्टर्स ऑन अ पेडेस्टल कि भाई इंसान है वो भी यार,
मुझे लगा कि उन्होंने अपना दीन, अपना मजहब, उसको उन्होंने ऑनर किया कि उनका दिल था भी काबा में जाकर निकाह करें, वहाँ पर उन्होंने एक तहजीब को फॉलो किया, एवरीवन्स प्रॉपर्टी टेस्ट उसको किया, उसके बाद उन्होंने अपना नाच गाना भी किया। तो आया था इसमें कुछ एग्जैक्टली गलत बात नहीं है कि जहाँ पर लोग निकाह करते हैं मस्जिदों में, उसके बाद शाम में, बल्कि वहां पर भी जब निकाह होते हैं, शादियों पे निकाह होते हैं, साथ ही लोग फिर मतलब डांस भी करते हैं ना, तो वो एक अलग डिबेट है वहां। मुझे बस है कि मक्का वाली चीज क्योंकि उस अगर मजहब वाले एंगल में जाएंगे तो फिर तो सब कुछ ना, टीवी, फिल्म, यूट्यूब, टिकटॉक, सब कुछ गलत है ना। डांस का रिलीजन वाली चीज पे नहीं लेके जा रही। अब मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको मक्का जाके भी कुछ चेंज फील नहीं हो रहा। मुझे उस चीज से मसला है कि वैसे ठीक है आप करो, मैं खुद डांस करती हूँ, मुझे खुद डांस पसंद है, मैं उस एंगल में जा काले हो चुके हैं, इतना काला नहीं होना चाहिए कि नहीं हफ्ते में भी फर्क ना पड़े, तो इतना वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये मैं भी जरा थोड़ा, लेकिन पता वही ना, मैं अच्छा खैर अब हम बहुत इस चीज में घूम जा रहे हैं क्योंकि हम आपको मेरा टीवी पर चल गया, मोमो का टीवी पर चल गया। आई थिंक इससे आगे बढ़ते वहां पे रुखसती भी हुई थी उनकी। बट एक बात ऐड यहाँ पे कर दूं मैं, एमएन सलीम ने भी यही व्यू पॉइंट रखा मोमेंट वाला कि उनकी शादी उनकी मर्जी, लोग क्यों आगे बीच में, बट जब आप पब्लिकली लगाओगे तो मैं ये वाला बात करूं कि उन्होंने अपने मजहब को भी, दीन दुनिया को साथ लेके चले। हाँ, लेकिन एक बात है ये मोमेंट नेटिव गलत होता है, दीन दुनिया वाला, क्योंकि हमारे दीन में कि दीन मतलब कि ऊपर आते हैं, आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। वही बात है ना, अगर आप इस्लाम में आओ फिर तो वही बात है, हर चीज मतलब इसमें ना पढ़ो, इसमें ना पढ़ो, हम आगे हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हम सबको हिदायत दें कि हम और अल्लाह हम सबके गुनाह माफ करें और हम सब अच्छे से बन सकें। रमजान आ रहा है, रमजान एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आप को डिटॉक्स करने का, सारी नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, उसमें फिर आप एज एन इंसान बदलते हो, क्योंकि शैतान बंद होता है 30 दिनों के लिए। मुझे कौन किया है शैतान बंद होता है 30 दिनों के लिए? वैसे मैं तुझे भी थोड़ा सुना रही हूं, शैतान बंद होता है 30 दिनों के लिए, तो आपको बड़ा अच्छा मौका होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट एक बात जो मैंने इंट्रो में भी दोबारा बोलूंगा कि हर शादी में एक एंगल तो होता है, यहाँ पे मक्का वाला एक एंगल तो था कि एक पब्लिक में अच्छा लगेगा ना, फोटोज आएंगी, बिकॉज़ लेट्स बी रियल, रिलीजन सेल्स, ये एक फैक्ट बात है। अब हम शंदी की तरफ आ रहे हैं, शंदी पे हम आ गए हैं, शंदी पे आ गए, हाँ, कुबरा चलती हुई आ रही है, गोहर चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। माँ ने पहली बात ही स्टार्ट की है, उनको चलते हुए आई हूं मैं, डांस में तो नहीं लेके गई। अच्छा मुझे आपने वो वाली बात की है, वो मोमेंट हट चुकी हुई इंटरनेट से, हम उसकी बात नहीं करें। मैं वैसे ही करी थी कि हम चलो बात स्टार्ट कैसे से करें, तो वहां पर वो जरा दोनों चलते हुए आए, गोहर की एंट्री में हुआ था बामुलाइजा होशियार, और ये लकड़ी शक्तियां सारे मुझे क्यूट लगा कि दोस्ती शोस्ती करते हुए कह रहे थे। और फिर कुबरा की एंट्री हुई थी, कुरमाई के दिन आ गए, और कुबरा बहुत प्यारी लगी थी मुझे। कुबरा के आउटफिट का कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, गौहर भी बहुत प्यारी लगी, व्हाइट सा कुर्ता पहना होता, साथ शॉल वॉल था। अब हम आ जाते हैं जरा डांसेस। अच्छा, डांस भी बेशुमार हुए अभी तक, डांसेस आ रहे हैं, हाँ। और कुछ डांसेस अभी हम नहीं देख सके। हाँ। खाकान और सबीना की फोटो थी, वो डांस नहीं देखा मैंने, उनकी मैंने फोटो देखी स्लाइडर में, यशल शाहिद की फोटो थी। हाँ। मैं डांस की वीडियो देखना चाह रहा था, खाकान की देखना चाह रही थी, उनका जरा केमिस्ट्री दोनों की कैसे लगते हैं, बट वो नहीं आई। उसके अलावा लेकिन बहुत से लोग हमने देखे डांस फ्लोर पे, सबसे ज्यादा भाई डांस देखे हमने दूल्हा दुल्हन के, भाई कुबरा गौहर छाए रहे, बहुत सी मस्ती की इन्होंने इतने सारे डांसेस किए, बहुत मजे के थे, एक्सप्रेशंस वगैरह। हाँ। मुझे दूल्हा दुल्हन वाइब नहीं आई, बट वो शायद बेस्ट फ्रेंड यार की शादी बहुत एंजॉय किया। इसलिए लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने कमेंट किए भी तो खुल के डांस कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं। उनके गानों की चॉइस इस तरह की थी ना, वो तो गाने बॉयज ने गाने ना, इस्लामाबादी गैंग ने, हाँ। जो शहबाज शिगड़ी वाला सब लोग थे वहां पे, इसने बहुत डांस किए। हम भी है जोश में, बातें कर होश में, हम भी है जोश में, बातें कर होश में, तो वो अपने वो वाले गाने करके फिर राम जी की चाल देखो, राम जी की चाल देखो, अभी कुबरा करती हूँ वो लग रहा था, वो भी था कैसे बनी तो इस सब गाने मजे के, बट ऐसे दुल्हन करते हुए लग रहा है कि इतनी मस्ती अच्छा, हालांकि गाना प्रॉपर था तो नहीं, वैसे कि था क्या कि उसमें था ना, वो दबंग 2 में था, वो जो सिंगर का नाम क्या था, ममता शर्मा, हाँ। वो जो थी मुन्नी बदनाम वाली, आई थिंक सेकंड पार्ट में उनका था ना, कैमियो था। अच्छा, ये तब गाना था, वो जो परफॉर्मेंस कर रही होती है कुछ, कैसे बनी love in the fire, the plane catch a fire and we fall inside the train, तो पता नहीं कैसे बनी, छोटा ट्रिविया दे दिया मैंने। मैंने कुबरा के सोल वाले भी एंजॉय किए कि प्रेम जाल में फंस गई मैं तो, अच्छा सारे एक्सप्रेशंस थे। अच्छा, आई एंजॉयड द सॉन्ग्स, बड़े मजे गाने थे। हाँ, कुछ गाने बहुत मजे के थे। शाजिया वजाहत ने जो डांस, भाई वजाहत फैमिली भी छाई रही, शाजिया वजाहत, आशी वजाहत, नाइल वजाहत। और अच्छा मजे की बात है कि शाजिया बहुत डांसेस पहले भी कर चुकी हैं। हाँ। उनकी एनर्जी, शी इज गेटिंग यंगर आई फील एवरी ईयर, और उनकी एनर्जी और बढ़ती जा रही है। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी माशाल्लाह। याद है ना डांस किया था कलाबाज दिल था ना, हाँ।
सबा कमर वाला जो गाना था, वो सेम कपड़े पहने थे यास्टर ने, उन्होंने आई थिंक शादी पता नहीं ज़ारा की शादी थी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं याद किसकी शादी वो थी। 4-5 साल पहले की बात है, और अब और एनजी थी, हाँ वो बिल्लो रानी कर थी बेटों के बहुत साथ, क्यूट था, लगी बहुत भी क्यूट ना, था। लगता बहन भाई सारे कर रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छा डांस था। मुझे आश्री बड़े अच्छे लगे, हाँ। मतलब कहते हैं थोड़े बड़े बड़े हो गए थे तो मुझे अच्छे लगे, तो इनका डांस भी बड़े मजे का था। और कौन था भाई डांस टॉप इन्होंने पे? एक और भी किया था उस पे, कौन सा गाना गाना? क्या था, तिरछी निगाहें मेरी दिल पर गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया, उसमें भी कुबरा बहुत एंजॉय करती हाँ, बैठे देखो हुए, हाँ। लोग कहते कि बैठी भी एंजॉय करी जा रही है, तो लोगों को तो हर मैम चीज में बहुत कुछ से ना डांस कुछ हैं होता भाई, है। बहुत से गाने हुए, बहुत सी बहुत, परफॉर्मेंसेस हुई, बहुत अभी ज्यादा। बहुत सी जिन्हें पता भी नहीं होगा अभी। अच्छा मैं पूरे वक्त जो सारे डांसेस हो रहे थे ना, मैं सिर्फ कुबरा को देखती, मैं कुबरा को बहुत एंजॉय करती, जैसे वो खुश थी, मुझे गौहर माइंड में नहीं आ रहा था कि अच्छे डांसर है कि नहीं है, फिर मैंने देखा गौहर का एक सोलो बॉयज के साथ, गौहर इतना अच्छा डांस करते हैं, गडले ओहो नीट बहुत सारे neat। स्टेप्स पकड़े। अच्छा मुझे नहीं पता गौर इतने अच्छे डांसर हैं। हाँ गौहर ने सारा वो जो शाहरुख खान वाला भी बंदा जिंदा हो, सारे बहुत बहुत अच्छे 10 डांस on किए 10 गौहर ने। दूल्हे सारे हमारे डांसर निकले भाई, वहां पे अमीर गिलानी भी यहाँ पे। हाँ अच्छा मावरा ने कोई डांस किया था शादी पे ना अपनी, एंट्री में किया था उसने बस ना। अच्छा वो भी अगेन मावरा ने डांस किया ही नहीं, और कुबरा का गाना छोड़ा नहीं। और कुबरा के सारे डांसेस की चॉइसेस इस तरह की थी कि लग रहा है कि वो कितना खुल खुल के एंजॉय कर रही है, बट मैंने तो उनके एक्सप्रेशंस वगैरह बहुत यहाँ एंजॉय पे ना किए। इस तरह की बातें हर ओपिनियन होते हैं, कुछ लोग कहते हैं दुल्हन को बिल्कुल कुछ करना चाहिए नहीं है, बिल्कुल रिजर्व बैठे, कुछ कहते हैं मस्ती करो। मुझे तो उनका अपना दिन है कि अगर आपने इतने पैसे खर्च रहे हो अपने इवेंट पे, और अगर आप उस पे भी एंजॉय नहीं करो, आपको लोग क्या कह रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। बट फिर लोग भी राय आती है कि वो कुछ मुझे जैसे गानों की चॉइस में मेरी भी राय थी कि लड़कियों वाले थोड़े से गाने होने चाहिए, बट वो बहुत ही बॉयज जोन में चली गई थी, बट मैंने एंजॉय किया। अब मुझे नहीं पता शेंदी पे कौन कौन था, मैं सबके नाम ले लूं बस जो जो लोग आए हुए थे। अब मुझे नहीं पता, सबा कमर वगैरह मेरे हाथ से दूसरे इवेंट पे आई वो थी, कवाली पे थे। हमजा नेमल पता नहीं कौन से इवेंट पे थे, बट वो थे। बिलाल रमशा थे इवेंट पे, उनका आमना हाँ, रमशा सामना, देखी मैंने, हाँ हाँ, उनका बिलाल भी था देखे मैंने, कि हाँ। उनका आमना सामना। मायूं सही थे, मायरा खान थी अपनी ग्रीन साड़ी में, अपना ऊफ फैक्टर लेके आई हुई थी। मायरा मुझे बहुत प्यारी लगती है। अच्छा मैं अच्छा एक एग्जैक्ट सेम टाइप सोचने लगे वो हैं हमारा तो- साड़ी से। अच्छा ये एक बात है जो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि एक नया ट्रेंड क्या आ गया है कि आपने शादी पे जाना है, किसी की शादी पे जाना है, आपने पूरी एक रील बनानी है अपनी। हाँ दो बातें इसमें, दो एंगल्स हैं। एक एंगल तो है कि भाई जिसकी शादी बेचारी बदनसीब की, उसको फीचर नहीं करना, उसको फीचर ही नहीं करना फीड पे। अपनी ये सारी ग्लैम गर्ल्स, सबा कमर, हानिया आमिर, मायरा खान, नेमिल खावर अपने जलवे बिखेरे। और सेकंड मुझे बात ये लगी कि जब मैंने हानिया में देखा ना वो दीपिका शादी वाला। प्रिया बन के से, आई ऐसी रात है जो, तो मैंने कहा ओ कि कैंपेन है, कोई कोलैबोरेशन है, वो इनकी शादी पे आ रही थी। उसके गेम लिए कितनी उठा दिया उन्होंने। और ये मेहनत करने, वो गाड़ी गुड़ी इवन मारा खान का पूरा शूट था जो शादी की था, वो भी मतलब आप किसी की शादी में जा रहे हो अपना शूट करके, a bit strange but खैर। हाँ वो मुझे भी It is हुआ what it कि is. हाँ कि मुझे उस्मान खालिद बट बहुत पसंद है। वो हमेशा साथ थोड़ी श्रद्धांजलि भी देते हैं इस इंसान को जिसकी शादी में जा रहे हैं, एक पूरा कैप्शन वगैरह लगाते हैं, वरना हमारी डीवास तो अपनी अच्छा आई फील धुन में लाइक है। लोग दुनिया को बहुत जिंदगी बहुत मुश्किल बनाई जा रहे हैं। Insta पहले वाली। वो टाइम भी मुश्किल होता था कि आपने किसी कपड़े पहने हैं तो आपने अच्छी फोटोज खींच के उन्हें देनी है, फोन से देनी है प्रॉपर। अब उससे क्या अपनी रील बनानी है। रील बनानी है, और ये सिर्फ एक्टर्स नहीं है, आम लोग But भी I इसमें think आ गए हैं। I really want कि एक ट्रेंड चले कि हम लोग वापस जाएं पुराने वक्तों में, सिंपलिसिटी को वापस लेकर आए, फोन की तस्वीरों को वापस लेकर आए, नॉर्मल रॉ कंटेंट, फेसबुक के जमाने जहां हम लोग एल्बम्स आते थे 40 तस्वीरों की 25 सेम होती थी उनमें वो सारे वापस आए ना कि प्रॉपर क्रिएटेड रिलेशन। यार टू अब मच मुझे वर्क। लगता है लोग जब इवेंट्स पे जाते हैं ना, इवेंट में खुशियां नहीं मनाते, दिखाते हैं रील कि लो खुशी रील मना लो रहे रील हैं। लो, मैं हंसी हाँ बस ये प्रिटेंड वाली हंसी होती है, असली में मैं चल के जाऊंगा यहाँ पे शॉर्ट ले पीछे से, मैं आगे से आऊंगा शॉर्ट लो वहां से। शॉर्ट शॉर्ट, और फिर उसके बाद एडिटिंग में लगे रहते हैं, हम उस वक्त उस इवेंट पे होते ही नहीं हो, तो ये बहुत सैड बात है। खैर सनम सईद की भी थोड़ी सी बात कर लो। सनम सईद ऐसे लग रहा है कि शी इज एक्सपेक्टिंग, हाँ नजर आ रहा है। बट पता नहीं कहते हैं ना कि नजर न लग जाए, तो मैं सिंगल में हाँ कह रही हूँ। प्रेगनेंसी का बात नहीं करनी चाहिए। But जैसे वैसे- उस्मान मुख्तार का है, मुझे पता चलता कुछ हफ्ते पहले, पर ये आई थिंक वो नजर जिनका से जिनका हाँ पता चल जाए, लेकिन एविडेंटली नजर हाँ। आए, तो उनकी तो बात हो जानी चाहिए। तो विशिंग हर ऑल द बेस्ट। तो आई थिंक मैंने अच्छा, सब और भी दो पॉइंट्स है मेरे पास। एक मेरा पॉइंट है कि भाई एक ज़किया सैलून बहुत अच्छा होता शादियों में। अच्छा ये भी मुझे एक नया सकिया ट्रेंड, खान
हाँ ये मुझे एक नया ट्रेंड सुनने में आया मुझे, वो ये है ये कि मैं बहुत हैरान थी इस ट्रेंड से। सो बेसिकली नॉर्मल कस्टमर जाता है सैलून पे, आप पैसे पे करते हो, अपना मेकअप कराते हो। सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स होते थे, वो कोलैब करते थे, शादियां हमारी भी, आप मेकअप करने कोलैब दी, मेकअप फ्री में हो गया, आपने शाउट दे दिया। अब एक नई गेम आई है कि आपको मेकअप मिल गया शादी पे, आपको साथ पैसे भी मिलेंगे मेकअप करवाने के। और ये सारा आके गन शुरू किया ज़किया खान ने, क्योंकि अब कहीं ना कहीं और इस तरह ने गेम अप कर दिया ना कि पैसे भी देने पड़ेंगे, वरना अच्छा वाला चल रहे थे। मुझे पहले बात सुनने में आई थी नीलम मुनीर की शादी पे, तब हमने बात यहाँ पे नहीं छिड़ी थी। हमने कहा था कि पता नहीं हो नहीं सकता। पर जब सारी दुल्हन आई ना लड़ी से ज़किया के पास, मावरा, कुबरा, तो मैं कहा ये जरा दाल में कुछ काला है। एंड सेकंडली हसीन सी ब्रांड वो भी बड़ा अच्छा आया हुआ था शादियों पे। कपड़ों मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, एक लॉट है, सब पीआर सेम ही कर रहे थे। हसीन सी कपड़े, पैसे भी दे रहा है, कपड़े भी दे रहा है, हो सकता मुझे है लगा। हाँ, कि मुझे भी थोड़ा फील आया। अब मुझे सब अब नॉर्मल आपकी फीड से मुझे कुबरा का ये भी फील हुआ था कि शादी की बीच में टक्की आ गई, शादी नहीं भाई मैंने कहा शादी की हल्की फुल्की मस्ती में टक आ गए, टक वाले कितने आराम से स्मार्ट रह गए शादी के बीच में। और पिक्चर्स भी बड़ी प्यारी येलो कलर की, तो उन्होंने आराम से बीच में मस्ती आगे बढ़े भाई। 2 इवेंट्स में रह गए। ओह सॉरी, हाँ सॉरी उस इवेंट की भी इतनी कवरेज नहीं है, शायद वो नेक्स्ट वीक हमें करने वलीमा पड़ेगा। और कवाली हाँ। ऑर्डर नहीं मुझे पता किसका पहले हुआ। वलीमे पे कुबरा ने व्हाइट सा पहना हुआ था और उसकी भी इतनी ज्यादा पिक्चर्स नहीं आ सकी, बट वो अच्छी लग रही थी। कवाली में बहुत अच्छी लग रही थी, रेड कलर का उन्होंने पहना हुआ था और गोहर ने ब्लैक पहना हुआ था। वहां पे मैंने देखा कि सबा भी थी और वो आमना भी थी। वहां पे बहुत से मुझे एक्टर्स नजर आ रहे थे वीडियो में, बट उसका भी ज्यादा कंटेंट आएगा तो पता चलेगा कौन कौन था, कुछ बहुत से लोग थे। So yes. मैं तो आई एम जस्ट मिसिंग सिंपलर टाइम्स। हाँ। शादी पे जाना है, आप कपड़े बनवाते थे, अब हर जगह सेलिब्रिटीज तो बनाने नहीं थे कपड़े, सिर्फ फी पहने थे। नहीं मतलब कि आई डोंट नो, मोहन बहुत सिंपल, पता नहीं कौन से जमाने में चले गए जब कि फोन नहीं थे। नहीं मतलब नहीं फोन नहीं थे, मतलब कि खैर मैं आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इट्स ऑलरेडी ट्रांजैक्शनल लव ना, कि शादी के इवेंट है तो अगर मुझे कपड़े किसी मिल गए तो मैं शादी पे जा सकूंगा, जा सकूंगी। और फिर आप वही ना, अगर कपड़े ना हो तो शादी पे नहीं जाते, मिल पाते वो तो कपड़े मिल ही जाते हैं, पर लेजीपन भी है। अब जैसे अब मुझे नहीं समझ लगा, मुझे लग रहा है सबा कमर सिर्फ कवाली पे थी, सबा कमर शादी भी क्यों नहीं थी। पता नहीं उनकी साड़ी लेट आई मुझे नहीं पता, साबिसाची तो वही ना साड़ी लेट आई ना, तो उसके बाद फिर उन्होंने शूट भी करना था जाके अपना पूरा हमारा फराज मान पहन के आई। हाँ तो ये भी बहुत गेम उठा ले। गेस्ट ने क्या पहना, सोचो कभी कभी ब्राइड से ज्यादा गेस्ट के डिजाइनर। खैर आगे बढ़े, अगली शादी फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शादी की जो एकदम सरप्राइज मिला हम सबको। जी हाँ, शादी होगी उमर शहजाद की और दुल्हा का नाम क्या है मान? शांजे लोधी। तो भाई इनकी बहुत क्यूट सी फोटोज आई, लेकिन क्यूट की फोटोज आने से पहले एक स्नीक पीक आई। जी हाँ, पहले एक निकाह की आई अनाउंसमेंट कि निकाह मेरा हो चुका है, बट वहां पे दुल्हन की शक्ल नहीं दिखाई उमर ने। अच्छा, उमर के लिए ना बहुत बुरा हो गया उस वक्त ना, मिशेल भी गई थी। मिशेल मुमताज तमाशा, और हाथ ना बहुत मिल रहे थे, क्योंकि हाथ है मेरी भी अभी तरह से, मैंने कहा मुझे देखो, मैंने मिशेल का अलग हाथ देखा, मैंने वो हाथ देखा, बहुत सिमिलर हाथ मिलते। पता मिशेल ने देखा था क्या किया स्टोरी लाइन, मिशेल ने ट्रस्ट द मैजिक ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, दिल एवरीथिंग्स गोना बी ग्रेट नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ तो लगा कि अच्छा वो अभी बता रहे हैं चारों दोनों तमाशा में और थे, हाथ बहुत मिल रहे थे, हाथ बहुत मिल रहे थे। और मैं तो इधर से पक्की होगी बनकर दोनों के हाथ मिशेल मिल रहे हैं। हाँ। और अच्छा एक मिशेल की पिक्चर, उसमें एक थंब भी आ रहा है, थंब मेरे को उमर का ही लग रहा है, क्योंकि मतलब कि बहुत सिमिलैरिटीज थी, तो उन्होंने भी थोड़ी चालाकी की, बट फिर बाद में पता चला कि वो मिशेल नहीं थी, वो शांति थी। रियली हैप्पी फॉर उमर शहजाद। अभी शादी कुछ और नहीं पता अपडेट्स के, कोई इवेंट्स होंगे कि नहीं, क्या होगा, अभी बस एक निकाह हुआ इनका। एंड आई एम हैप्पी फॉर उमर। वैसे अभी ज़ैनब कहाँ गई, क्योंकि अभी लास्ट जो मैं बता था तमाशा में ज़ैनब के साथ तमाशा के बाद तमाशा, पर उसके बाद भी शो कर रहे थे इकट्ठे, वो जो जिसमें सब हैं सन ज़ैनब भरम है, पता नहीं नाम है का नाम, उसमें सब में शूट्स वगैरह मस्तियां करते थे, क्योंकि ज़ैनब ने विश भी किया ना, थोड़ा तो मुमकिन होता है ना कि आपकी हिस्ट्री होती है। एक शो की बस एक मस्ती थी। अच्छा हाँ, कभी-कभी होता है शो के लिए। शो में उमर ने पब्लिकली दूर खुशाम वाली बात की थी कि वो बड़े अपसेट थे उस चीज से। उसके बाद कहने की ज़ैनब ने थोड़ा अटेंशन दी, थोड़ा एक बॉन्ड, दोस्ती, तो थोड़ा जरा निकल गई थी तमाशा से, फिर उनका बॉन्ड शायद खत्म हो गया, पता नहीं कि उसके बाद बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर शांजे बहुत प्यारी हैं एंड वी विश देम बोथ ऑल द बेस्ट इन लाइफ। यस, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शादी की। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं अहमद अली अकबर की शादी के बारे में। ज़ैन यहाँ पे विजुअल एड के तौर पर कोई परिजात की तस्वीर, कोई गुंजल की तस्वीर, कोई फरार की तस्वीर डालना, कोई प्रोजेक्ट के अलावा नॉर्मल पिक्चर भी डाल, शादी की नहीं डालनी, शादी की फोटो डाली, हम पे केस हुआ, हमें सू किया अहमद और माह में, ज़ैन को पकड़ो, मैंने कहना है ज़ैन ने डाली है। ज़ैन के लिए कितना इजी पॉइंट है ना, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे बैठ के देख, नो विजुअल एड। क्योंकि अहमद और माहम ने क्लियरली आप सबको बता दिया कि भाई जो तस्वीरें हमारी, हम चाहते मीडिया पोर्टल इनको ना पोस्ट करें। हाँ, हमने खुद लगाती हैं 3 स्लाइडर्स बेशुमार फोटो के साथ,
बट समझ ही लगा। हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। प्राइवेसी को कैसे रिस्पेक्ट, आपने अपना घर के दरवाजे खोल दिए, पूरी दुनिया आके देख लें, बट कह रहे हैं कि नहीं हमारी प्राइवेसी है, सब देख ही रहे हैं पब्लिक। अच्छा पता है ऑनेस्टली आई फील बैड फॉर अहमद आल्सो। एक अक्लमंद, एक सेल्फ अवेयर इंसान, एक समझदार इंसान, पता नहीं हर तरह से हेट ही आ रहा है, पता है। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि क्या मतलब, इसकी सेंस नहीं ना बन रही कि आपने जब इतना होता स्लाइडर है लगाया हुआ विन है। विन सिचुएशन, ये लूज लूज बनी है और बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें, पता है लूज लूज के। खैर आई थिंक ऑर्डर में चलते हैं, सारी बातें करते हैं। अगर आपको लगा तस्वीर हम यहाँ पे प्लग नहीं कर सकते, इसका मैंने हल ढूंढ लिया है। क्या? इसका हल मैंने ये ढूंढा है, आईपैड निकाल लिया अपना मैंने। आप सभी अपने फोन्स निकाल लें, अपने कंप्यूटर खोल लें, जहां जहां भी आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि हम होमवर्क करने लगे। ये एक इंटरैक्टिव पॉइंट है। जी हाँ, सब हम लोग ऐसे मिलकर डिस्कस करेंगे ताकि कैप्शन भी डाल सकते हैं Caption विजुअल के तौर पे। हाँ, तो हम भाई अब इंस्टाग्राम पे शुक्र जा 3 चुके स्लाइडर ही हैं है। अहमद अली अकबर की प्रोफाइल पे। जैन यहाँ पे फिर से कह रहा हूं नहीं डालना कुछ, ठीक है, नो फोटो, ठीक है। स्लाइडर 1 है जी, जहाँ पे 18 तस्वीर हैं और कैप्शन है, कैप्शन डाल सकते हैं, माई हार्ट माई लाइफ माई पीस माई होम। अच्छा फनी बात बताऊं, क्या क्या क्यूट वाली चीज छोटी सी है, डिस्क्लेमर ज्यादा बड़ा है। साथ ही भी एनी फोटोग्राफ्स और वीडियोस फॉर माय वेडिंग शेयर्ड ऑनलाइन, हमारी प्राइवेसी कहाँ से प्राइवेसी वायलेट कर दी है। वी डू नॉट कंसेंट टू द पब्लिकेशन और पोस्टिंग ऑफ एनी इमेजेस और फुटेज फ्रॉम आवर इवेंट्स। अच्छा ऑनेस्टली पता है व्हेन दिस ये जो डिस्क्लेमर था ना मैंने रेड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई इनिशियली थॉट कि अहमद दुख का इजहार कर रहे हैं। अच्छा इसको साइड पर थोड़ी देर के लिए दुख का इजहार कर रहे हैं जो पहले चीजें लीक हुई, तो वहां पे आए। मुझे भी ये लगा, मुझे कहना चाह रहे हैं कि अब ये वाली जो पिक्चर्स हैं ठीक है, जो पहले मेरी प्राइवेसी को इन्वेड किया ना, जो कहीं कोनों से वीडियो आ गई, कहीं मैं कुछ कर रहा हूं, कोनियां मार रहा फिर हूं। जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा जब उन्होंने फोटोज के नीचे लिखा है, हाँ, वो लगाते स्टोरी पे, के, वो स्टोरी पे लगाते हैं कि भाई मैं बड़ा अपसेट हूं, मैं मैं पिछली दुखी वालों को हूं। दुख लेना चाह रहा मैं हूं। कहा इन फोटोज पे आपने पब्लिक प्रोफाइल पोस्ट कर दी, पब्लिक अकाउंट पे। एंड अगर आपको इशू था तो एक पिक्चर आती, बस 18 का स्लाइडर क्यों था, मतलब कि इतनी पिक्चर्स हाँ आपने। मतलब आपने अनाउंसमेंट कर दी। देखो अगर ये वाला भी सब कुछ होता ना, एक तस्वीर होती सब दूल्हा दुल्हन की, हम उसका भी समझते हैं कि चलो वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं इतना ज्यादा शेयर करना इतनी चाहते, तस्वीरें देखना और हर एंगल में बहुत पिक्चर्स प्यारे हैं। लग रहे हैं, दोनों बहुत Beautiful. प्यारे लग रहे हैं, आउटफिट इतना प्यारा है माहम का, और अहमद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अहमद की शुक्र है बियर्ड कम होगी, वो जो कवाली में उजड़ी सी लुक थी। स्ट्राइक आ जाएगी दूसरे हिसाब से। तो अहमद की जो बियर्ड शेड सब बहुत ऐसे अच्छे लग रहे थे, प्रिम एंड प्रॉपर, बहुत प्यारी पिक्चर्स है दोनों, बहुत 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 अच्छे लग रहे हो हैं। रही और एक ही पिक्चर को डिस्कस नहीं करना, बट ये Cute. पूरी वाइब जो थी इनकी निकाह की बहुत अच्छी थी। अच्छा कुछ लोग बड़े अपसेट हुए ये जरा ब्लर्ड वाली हाँ, पिक्चर्स में ना वो एक वाइब है भाई। हाँ हाँ, बट लोगों को स्लाइड 2 पे आ गए हम लोग। साइड 2 पे आ गए, अब हम आ गए मेहंदी वाले पे। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ी सी इस चीज की बात कर लूं। कर ले। हाँ, अच्छा मुझे लाइक्स का ना थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे लगा वो पहले चाहते हैं कि मेरे घर के दरवाजे खुले, कि इधर उधर ना जाना पड़े, मेरे घर आके मुझे पता है, फिर देखो। से मेरा दिल फट रहा है। तो उन्होंने अपने मेरा घर दिल के फट रहा दरवाजे है। खोले, बट लोगों ने कहा फिर जो हमने आना ही नहीं है। पता लूज की एक और बात, एक तो ऑब्वियस बात है, एक अक्लमंद इंसान, एक समझदार इंसान, हर तरफ से लोग हेट कर रहे हैं। एंड सेकंडली जब एक शादी होती है ना, आप फोटो दिखाते हैं, मीडिया उनको यहाँ पे पता है मीडिया की पावर भी देखने को मिल रही है। मीडिया उठाता है, बात फैलती है, वो कहना एक होता है, वो होता है यू रब माय बैक आई रब योर बैक, यू बेनिफिट मी आई बेनिफिट यू, कि सब एक पूरा चल रहा होता है, एक इकोसिस्टम होता है। तो वहाँ पे पेजेस को भी फायदा होता है, लाइक्स आते हैं, एंगेजमेंट आती है, मावरा की शादी थी, वो भी एंगेजमेंट आपके तक वापस भी जाती है। हाँ, मावरा की जब वो शादी हुई, मावरा को भी बहुत से लाइक्स मिले, जिन जिन पेजेस हैं उनको भी बहुत मिले, और एक इकट्ठे मिलके सबने ग्रो किया। अब यहाँ पे हुआ कुछ यूं कि शादी की तस्वीर लगी नहीं, सन्नाटा, खामोशी, किसी को पता ही नहीं और चला। खामोशी का नुकसान ये हुआ कि आपके प्रोफाइल तक भी लोग नहीं पहुंच सके। 115K लाइक्स आपकी मेहंदी की पिक्चर्स में, बहुत सैड लाइक्स। जब आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप अहमद अली अकबर हैं, बहुत सैड लाइक्स थे। तीसरे तक तो उन्होंने लाइक्स छुपा दिए। अब पता नहीं वहां पे 50,000 तक पहुंचे हो। हुआ कुछ यूं ना कि लोगों को शादी का पता चला नहीं, मीडिया बात को उठाता। और जिनको पता चला वो बहुत अपसेट थे, पता नहीं लोग बहुत अपसेट हुए, जबकि मीडिया पोर्टल से अपसेट होना कि हम नहीं लगा सकते। यहाँ पे एक बड़ा फैन पॉइंट, पेजेस यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट उठाने वाला ये भी है, जो अक्सर एक्टर्स एक नेटिवली कहते हैं हमारे पेजेस काफी हैं, हम अपने पेज पे खबर फैला देंगे, हमें कोई मीडिया की जरूरत नहीं है। फिर देखा अपने उनके 1 मिलियन है ना, वो अहमद के फैंस हैं, गैलेक्सी, डीवा, जितने बाकी समथिंग हॉट प्लेटफॉर्म्स हम हैं, सबके मिलियन मिलते तो और आपकी शादी को जरा वो वायरल होती। और फिर इस पिक्चर में से जो फर्स्ट थी, इससे मेरे ख्याल से 5-6 लाख तो होने चाहिए कम से कम, और इस पे 5-6 लाख होने चाहिए थे मान। सैड पता है, बहुत दुख हुआ। और डे 3 भी आ जाए, पहले डे 2 को डिस्कस तो करो कि अच्छा, डे 2 की ये लुक्स तो हमने उनके सैड, उनकी लाइकनेस पे कर दिया। अच्छा मुझे आउटफिट्स बहुत प्यारे लगे, मुझे दोनों, मुझे अहमद अच्छे लगे कि अहमद तैयार मुझे थे एक बना और बड़ी लड़के। स्नीकी बात पर चली, क्या? बहुत स्नीकी लगी मुझे बात, वो ये लगी कि अपेरेंटली डिजाइनर्स को कांटेक्ट किया गया था, ठीक है, और माइलेज प्रॉमिस की गई थी इन एक्सचेंज फॉर क्लोथ्स।
जब आगे जो प्राइवेसी वाला आना था क्लॉज, तो माइलेज कैसे मिलनी थी? माइलेज कैसे मिलनी थी? पता नहीं यार, ये बट उन्होंने कहा कि चलो अहमद की शादी पे पहने तो उन्होंने अपने पे तो लगा दिया ना। 1,16,000 ये बट उस तरह है ना, जैसे अब बाकी जगह तो पैसे भी मिलने लगे, तो इन्होंने वो पुरानी जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स वाली कोलैबोरेशंस थी वो थी कि आप हमें आउटफिट दो, हम आपको नंबर 116 के इज अ सैड नंबर, वेरी सैड नंबर। पर शादी यार, शादी ये तो आम पोस्टरों पे आ जाते होंगे अहमद के, तो शादी की वो नहीं तेरा अहमद का बहुत डेड सी है। ये भी है ना, क्योंकि आप एक्टिव नहीं होते तो अहमद बड़े वो है कूल कैट। और फिर डे 3 स्लाइडर जो आया, फिर मैंने देखी, मेरी लुक से बीच में सॉरी मुझे दोनों बहुत मुझे अहमद का आउटफिट बहुत प्यारा लगा। अच्छा, अहमद का जो दुपट्टा स्लैश शॉल था, मुझे उस पे थोड़ा मसला लग रहा था उसका, इनके पीछे नहीं तो टेम्प्ट हो रहे तस्वीर लाने की ना लगाना। नहीं आप लोग खुद ही देखिए मैं कौन से दुपट्टे शॉल की बात कर रही हूँ। इस स्लाइडर में होगा, या फिर आप उनके फोटोग्राफर के पेज पे चल जाएं। जैसे फोटोग्राफर ने मेंशन नहीं किया कि आप मेरी पिक्चर्स नहीं लगा सकते, वो तो मेकअप आर्टिस्ट ने भी लगाई हुई तस्वीरें, तो ऐसे कहने को तो उनका कंटेंट नहीं बन गया, ये तो उनकी व्यूज टाइप हो गए, पता नहीं ऐसे बहुत। क्योंकि इसका भी फोटोग्राफर ने कहा वीडियोस भी है, मैं ढड़ा लगाऊंगी, तो अब पता नहीं अब अहमद उनको डंडा मारेंगे कि वीडियोस कैसे अच्छा लगाओगी। डे 3 पे आ जाएं, अभी मुझे इस बात को डिस्कस करना भी डिटेल। अच्छा ओके ठीक डे है, 3 पे आ जाएं, डे 3 पे आ जाओ। डे 3 का एक और स्लाइडर आ गया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। डे 3 वाला ना ही लगाते, जब आप देख रहे थे कि डे 2 वो पे लाइक्स भी अच्छे नहीं आ अच्छा रहे। वो स्लाइडर अच्छा भी नहीं था, इट वाज वेरी रॉ। और मुझे अहमद का मैं जानना चाहती हूँ, अहमद की बियर्ड बड़ी से छोटी बड़ी कैसे हो रही थी? क्या मतलब? कवाली आई थिंक सबसे पहले आई थी पिक्चर्स, ठीक है सब सेकंड उन्हें छोटी कर लिया, सेकंड ये था ना, नहीं इसमें बड़ी होगी फिर से। अच्छा हाँ वो हाँ निकाह पे उनकी बिल्कुल ऐसे हल्की सी है, कैसे हुआ? बहुत पता नहीं उनकी बियर्ड ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी। आई थिंक पहले हुआ है कवाली के बाद हुई है उन्होंने कहा कि मेहंदी, मैं अपने अच्छा हाँ हमारी वलीमा था, इवन ये निकाह था, पता नहीं। निकाह था, तो मुझे लगता है उन्होंने सबसे पहले कवाली पे अपनी उजड़ी रुख रखी कि मैं एकदम मेरे से रूप चढ़ता है ना नया दुल्हनों पे, तो उनका मैं ऐसे दुल्हा अपना रूप दिखाऊंगा अपनी बियर्ड से ट्रिम करके, फिर उसके बाद वो शायद थोड़ा गैप है तो इनकी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, तो उन्होंने कहा मेरी बात खैर है। अच्छा अब इस बात को थोड़ा मैं जरा डिस्कस करूंगा इन डिटेल, ठीक है? हाँ जो बात सही है, जो गलत सारी बातों को हम उठाएंगे आप, ठीक है? और ये एक डिस्कशन है जो आई थिंक एक और बस मैं बात कर लूं, माहम ने अपनी पिक्चर के नीचे नहीं लिखा ये बात, तो मतलब कि अहमद को प्राइवेसी का इशू था, बिकॉज़ माहम ने अपने सोलो स्लाइडर लगाया, उसमें माहम ने नहीं लिखा। माहम से लॉयर पता है। अच्छा ओ, तो माहम ने कैप्शन में हेल्प किया है, बट माहम ने अपने सोलो में नहीं कहा, माहम ने कहा मेरी पिक्चर लगा दो, मुझे जो लगा क्योंकि माहम ने अपने साइड के नीचे नहीं लिखा है। अच्छा फर्स्टली जब अहमद की आई स्टेटमेंट, तो उनकी जो पुरानी तस्वीर लीक हुई थी वो बात गलत थी। अब मसला है वो तस्वीर लीक कहाँ से हुई है अभी नहीं पता। जो मैंने कुछ जगह देखी है वो पब्लिक प्रोफाइल पे लगी हैं, यानी कि उन इंसानों ने लगाई हैं तस्वीरें जो क्या कुछ नहीं अच्छा इनसाइड वाली बात है कोई, इनसाइड वाली बात है। अच्छा तो पब्लिक प्रोफाइल्स पे लगी हैं सारी तस्वीरें, तो वहां से तस्वीर जब लगी पब्लिकली, या तो आप सबको कंट्रोल करें कि भाई इंटीमेट शादी है, आई वांट इट टू बी वेरी इंटीमेट, अभी भी लग रही हैं, अभी कंटेंट अभी भी लग रहा है, पब्लिक अकाउंट्स पे लग रहा है। जैसे एक शादी हुई थी उमैर जसवाल की, आज तक नहीं पता कौन है दुल्हन, ठीक है? तो अगर आपने रखना है उस तरह से, आप एक तरीका रखोगे पता ही ना चले, ये नहीं कि आप करके बुला के लोगों को लोग लगा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि सब लोग अभी हवा चली हुई है अहमद के खिलाफ, बट टू अहमद के खिलाफ तो नहीं, वैसे आई लव but to अहमद play का the ये स्टंट। but to play the devil's advocate कि टेक्निकली लीगली कानूनी तौर पे जो तस्वीर लगती है इंस्टाग्राम पे, वो उन पे हक आपका अपना ही कॉपीराइट होता है। वो अलग बात है कि मीडिया वगैरह में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, पाकिस्तान और इंडिया जो भी हो, कि मीडिया पोस्ट कर रहा है वो एक इकोसिस्टम है, वरना टेक्निकल तौर पे तो अगर करीना कपूर अपनी एक सेल्फी लगाती है अपनी खिड़की के पास बैठ के कॉफी पीते हुए, उसको आप रिपोस्ट नहीं कर सकते, बट एक अनसेट सी अंडरस्टैंडिंग है कि सब रिपोस्ट कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है, जो मुझे नहीं पसंद, गाने नहीं लगा सकते, उसका कॉपीराइट इशू, मतलब बहुत सी चीज़ों को आने लग गया है, तो मैं इतना बट हैविंग सेड दैट, अगर आपका पब्लिक शादियों पे हम सब जानते हैं एक इक्रोसिटी होती है, लोग जान चाहते हैं शादी में क्या हुआ है, तो वहां पे जो पब्लिक अकाउंट्स जो सेलिब्रिटीज हैं शादी में आ रहे हैं वो खुद पोस्ट कर रहे हैं, जो आपके दोस्त पब्लिक अकाउंट्स पोस्ट कर रहे हैं, देन दैट इज अ बिट। अपेरेंटली रूमर्स तो ये भी आए बीच में कि अहमद के फैन पेज ने खबरें कुछ फोटोस आई, कुछ मुझे याद है, हम अपनी टीम से पूछते कहाँ से मिली वीडियो, उनका अहमद के फैन पेज ने लगाई हुई है। ये तो ये बात है ना कि आपको प्राइवेट वाली प्राइवेसी भी चाहिए, मिसाल आपको पब्लिक अकाउंट वाली फेम भी चाहिए। अच्छा मुझे पर्सनली लगा कि शायद आई कुड बी रॉन्ग, अब नीचे कमेंट्स अच्छे नहीं आ रहे थे माहम को लेके, बहुत बुरे कमेंट्स आ रहे थे, तो अहमद के माइंड में शायद ये था कि मेरे जो 1 मिलियन है, बेशक चलो शायद अगर लाइक्स कम आएंगे वो मेरे चाहने वाले हैं तो वो कबूल करेंगे माहम को, अगर दुनिया तो आगे, तो उन्हें कहा कि मीडिया वगैरह पे कहीं लगेगी तो पता नहीं शायद हेट कमेंट ज्यादा ना है, बट लोगों ने बहुत अजीब से कमेंट्स किए हुए हैं, परिजाद रेफरेंस के साथ भी बहुत सी, खैर मतलब बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं जो कि मुझे बहुत गलत लगा कि कौन आपका लाइफ पार्टनर होता है
लोग इस पे कमेंट नहीं होना चाहिए। आउटफिट्स वगैरह चलो फिर भी एक समवट एक चीज है जो आपने पसंद अपनी किया नहीं किया, एक इंसान के ऊपर आप कैसे उंगलियां उठा सकते हो कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं, उनको पता है उनका बॉन्ड क्या है। युमना जैदी के फैंस युमना के फैंस भी बहुत आगे ना अब कि सॉरी अब मुझे नहीं पता वो युमना फैंस थे, वो युमहाज फैंस थे, युमहाज फैंस क्यों आ गया मतलब एयुम फैंस थे, युमहाज मुझे पता बहुत फैंस हैं शायद जो अहमद और कुछ युमना को शिप कर कुछ रहे फैंस थे, अपसेट हैं, कुछ फैंस अपसेट हैं कि हमारी युमना से कर लेते, मतलब कि वो हर किसी का अपना होता है, उनका बॉन्ड था, उनके बॉन्ड का आपको आइडिया ही नहीं है। मुझे दोनों बड़े क्यूट लगे हैं साथ, तो मुझे तो नहीं फील हुआ, बट खैर लोगों को थोड़े मसले थे इस पे। मैंने भी स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने भी शेयर की, मैंने भी एंजॉय की, मैंने भी लीगल टर्म्स में कभी लॉयल हम भी खेलते हैं। अच्छा कुछ लोग इतने क्यूट है, लोगों का मोहन आपको सही टर्म्स पता, मैं इतना कोई आइन से नहीं, मैंने भी ऑनलाइन चेक किया कि भाई क्या है कि इतना मुझे पता था कि ये फेयर यूज में आता है कि अगर एक पब्लिक चीज आ गई आप उस पर कमेंट कर रहे हो तो एग्जैक्टली वो बहुत से राइट्स होते हैं इंसानों को, अलग बात है कि मिलते किसी को कुछ नहीं है, बट राइट्स बहुत होते हैं, आप एक एक चीज का राइट है, हर चीज का राइट है। बट फॉर व्हाट इट्स वर्थ मुझे दुख हुआ है, मुझे गुस्सा भी चढ़ा पहले, चिढ़ भी चढ़ी है, मुझे दुख भी हुआ कि मान एंड पे क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि होता नहीं कि आपको थोड़ा सा होता है क्या मतलब नहीं लगा सकते, क्योंकि एज अ फैन मुझे बुरा लगा। आई रियली लव अहमद, तो मुझे था कि हम मिलके सब सेलिब्रेट करते, सारी पिक्चर्स वगैरह लगाते, अहमद थोड़ा सा कहा कि लाइक मैं नहीं, मेरे से दूर दूर हो, तो दूर दूर होकर उखड़े उखड़े रहेंगे, हम फिर से नाराज रहेंगे, ना पिक्चरों पे लाइक आए, ना किसने शेयर किया, ना जैसी करनी वैसी गंदे कमेंट्स ज्यादा आए, नफरत ज्यादा फैली, स्टंट का टैग लगा, एक प्राइवेट इंसान था बेचारा, समझ रहे हो, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कुछ चीज में। पता है ये भी दो टाइप होती हैं, एक जो बहुत कूल कैट जरा इंटेलेक्ट में बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है ना, वो भी थोड़े जरा साइंसी गरदजात बन जाते हैं, उनकी भी दुनिया के अलग ही रूल्स हो जाते हैं, वो अपनी एक अलग दुनिया में, जैसे एक तो कुछ बिल्कुल डुलुलु वर्ल्ड में होते हैं और एक अलग डुलुलु वर्ल्ड में होते हैं। दो साइड की बात ही लगानी कि मैं अपने पब्लिक अकाउंट पे शेयर करूं फोटोज वगैरह, प्राइवेसी को मेरी किसी ने उस्मान खालिद बट किसी दोस्त ने भी नहीं कहा कि अहमद व्हाट आर यू हाई ऑन मान लाइफ एंड वेडिंग विद माहम, माशाल्लाह वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट में शादियां चल रही हैं, तो एक और शादी भी हुई, जी हाँ, शादी सिकंदर रिजवी की, जो बहुत देर पहले इनका हुआ था कुछ फंक्शन, मुझे याद है। अच्छा मुझे नहीं याद, कुछ जब शादी आई थी पहले खबर आई थी, पर मुझे इससे देख मगर कार से वाले एंगल में भी पसंद है। ही केम फॉर अ मूवी, मैं हमारी टीम को मैं बता रही थी कि आधे लोगों को पता नहीं है, जैसे मायरा छोटी उनको नहीं पता, सिकंदर रिजवी भी एक एक्टर हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मायरा हमारी अपनी हमारी मायरा, नॉट मायरा खान, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि सिकंदर की शादी एक ही बात है, ज्यादा हम कहना चाहेंगे, मायरा खान ने डांसेस किए जो जलवे बखेरे उन्होंने सलीम के साथ। सलीम नोज हाउ टू डांस, मुझे था कि पता नहीं वो किस तरह के थोड़े ऑकवर्ड से होंगे, वो कहेंगे मायरा जाओ तुम अकेली करो, मुझे नहीं करना, बट सलीम के बहुत एक मस्ती स्ट्रीक है, सलीम बहुत मस्तियां फेंकी, फिर उन्होंने नारकेली डिस्को चली, फिर उन्होंने सोलो टाइम छोड़ के अपने सलीम की गली। एक वो कमेंट भी था, किसी ने कहा था कि आप सलीम की तो दिल में बसती हैं, आपने भी हर दिन कहा था हाँ वो तो इंशाल्लाह वो जो गाना वो मैंने सुना, पता नहीं, आई वांना डांस, हाँ मेरे देखा था हफीज बिलाल का देखा था गाना ये, बट मैंने उनकी वो वीडियो भी देखा था, बहुत चला था, तो उन्होंने कहा था डांस भी दी, तो बहुत उन्होंने डांस किया। माहिरा का भी एक नया रूप देखने को मिल रहा है। अच्छा मुझे भी मस्ती करी माहिरा के जो आउटफिट्स वगैरह भी है ना, मुझे लगा जैसे पहले पता नहीं माइंड में था माहिरा विश्वास और मम्मी क्या कह रही हैं, बहुत वो उस तरह से तहजीब और वो सब कुछ ओल्ड स्कूल वाइब, अब जरा थोड़ी ग्लैम ऐसे ये साड़ियां आ रही हैं, जो फराज वाली साड़ी बहुत हॉट लग रही है, तो मुझे माहिरा में भी थोड़ा सा एक चेंज, आई एम लाइकिंग द चेंज, फिर मजे का लगा। दूल्हे का भी थोड़ा सा डांस की बात करके ना 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 ना। अली रहमान थे इस शादी में भी, उस शादी में भी डांस जरा मस्तियां कर रहे थे, तो आई थिंक शादियों की खूब सारी बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक प्यार की। जी हाँ, एक शादी जो हुई थी नहीं हुई थी पता नहीं, सवाल ही रह गए। जी हाँ, बात करें वीना मलिक की, और मुझे तो याद पता वीना मलिक की शादी हुई थी, वीना ने यही कहा था निकाह हो गया मेरा, मैंने कहा था मैं अपने शरियार रिवील नहीं करी, पर मेरी शादी हो गई खैर नहीं ताजा ये कि शरियार को हो चुका है बाय बाय, शरियार का कट गया कैसे टर्म होता है ब्रेकअप पे, लेकिन जब कोई एक जाता है तो दूसरा आता है। जी हाँ, शरियार जा चुके हैं और साइम आ चुके हैं। मैं मुंह नहीं कर रही क्योंकि शरियार बहुत दुखी स्टेटस लगा रहे हैं, शरियार कह रहे हैं मुझे चीट भी कर ले वीना ने। जिसको चीटिंग करनी होती है ना उसको आप बांध के रख लो, उस पे कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, वो करेगा ही। कुछ लोग होते हैं वो अपने उर्दू बहुत लंबे लंबे चिट्ठे लगा रहे हैं। मेरा तो दिमाग अभी तक इस बात को नहीं मान सका कि शरियार एक असली इंसान है भी कि नहीं। अच्छा पहले मुझे ना शुरू में मैंने जब मैं थोड़ा पीछे गई इन्वेस्टिगेट करने की कब एग्जैक्टली ब्रेकअप हुआ और कब उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ है, तो मुझे पहले यही लगा कि वीना शरियार का अकाउंट चला रही, क्योंकि वीना बहुत वीना एंड तक शरियार अटैक करता, वीना हंस हंस के जवाब दे रही थी उन अटैकों का। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा ऐसे लोगों को पता चलेगा, मैं मुंह जब मोड़ूंगा, तो उन्होंने कहा हाँ देखो मुंह मुड़ता है कि नहीं, मतलब ये बहुत से अटैक आपस में दोनों
हंसते खेलते हुए कर रहे थे क्योंकि वो कहते थे कि डोंट यूज पीपल, और वीना एंजॉय करती, वीना लाइक करती है ऐसी पोस्टों को। एंड वाली पोस्ट जो उन्होंने की थी 16 फेब को, तब इनका थोड़ा हो गया, फिर उसके बाद वीना ने उनके सारे दर्द भरे स्टेटस नहीं लाइक किए, और वहां पर उनकी शुरुआत फेब 5 को एक शूट करने वो गई थी म्यूजिक, वहां पर साइन जो कि मैनेजर भी अपैरेंटली मैनेजर 10 दिन पहले बने, वेरी यंग, वेरी यंग, वेरी यंग, वेरी यंग, पता नहीं मेरे माइंड आ रहा बहुत यंग, 19-20 साल के लग रहे हैं। 19-20 साल के, तो वो तो अपने प्रोजेक्ट टुगेदर करते करते रीलें आ रही हैं, प्यार भरी बर्थडे केक्स आ रहे हैं, पता नहीं। अच्छा शरियार को भिनक पड़ चुकी थी कि ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि फेब 5 का उनका प्रोजेक्ट है, अभी तक हमारे हिसाब से अभी वैलेंटाइंस डे भी आना, शरियार इकट्ठे ही हैं, पर शरियार ने एक रील लगाई, तू छट जाना मेनू वाइब आ रही है 7 फेब को, वीना खुद थी। वीना को पता मेरे ये इरादे हैं, और वीना ने 13 फेब को खुद अपना पोस्ट किया कि मैं शरियार के प्यार में वैलेंटाइंस डे में डूबी हुई हूँ, आपके प्यार में हम संवरने। 13 फेब को डूबी 4 दिन बाद साइम आ गए और साइम फिर ऐसे इस शक्ल के साथ आए, शरियार के में शक्ल एक तश्त नहीं रहेगी। कौन था सर का आशिक। अच्छा एक बात तो आई एम 110% श्योर, शरियार कोई इंसान है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये जो तस्वीर ये नहीं है शरियार। हाँ मुझे लगता है ये तस्वीर ऑनलाइन ली है उन्होंने, मुझे लगता अब एक आई फोटो जो नहीं लगाई उन्होंने एंड पे दुखी सी, वहां पे एक शर्ट है वो साफ पता चला कि वो स्किन कलर भी चेंज होता रहता है, एआई की फोटो, मतलब एआई की ऑनलाइन फोटो है। शरियार ये तो नहीं है, हाँ शरियार असली इंसान हो सकते हैं। मुझे लगता है शरियार, क्योंकि शरियार का अकाउंट बहुत एक्टिव है, इतना वीना भी एक्टिव नहीं रही, तो शरियार का अकाउंट इंसान है, तो इंसान है, इंसान जिसकी शक्ल ये नहीं है। हाँ। और वीना भी इसलिए पब्लिकली नहीं दिखा रही थी, बस वीना अपने प्यार के चर्चे दिखाई जा रही थी, और अब उनके चर्चों के बाद अच्छा अब शरियार थोड़े से अपसेट भी हो रहे हैं कि क्यों मेरे हर पोस्ट को ब्रेकअप से लिंक करो, तो आप हर पोस्ट लगा ही ब्रेकअप की रहे हो, हर पोस्ट होती है वफादार छोड़ चुके, अब जो लोग बेवफा करेंगे बेवफाई का उनको जवाब मिलेगा, अब मैं अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करूंगा। मेरी बहुत उनकी बहुत पोस्टें लगाई उन्होंने 20-30। मुझे वीना के भी दुख हो रहा है, पता है मैं सबके दुखी हो रहा हूँ मैं कि वीना इतनी पोटेंशियल एक इतना काम किया, वीना क्या हरकतें कर रही हैं। एक मैं थोड़ी सी शालो बात करने लगी हूँ। अच्छा वीना ना अभी हर इंटरव्यू में जाके इंग्लिश में बात करें कि मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, बहुत ही पढ़ी लिखी सी हूँ। I got my admissions in BSc Psychology, so I just completed my bachelor's. और जहाँ पर साइम है, हाँ ठीक है, साइम बर्थडे कर रहे होते हैं, बर्थडे आपका हैप्पी बर्थडे वीना, और साइम कह रहे होते हैं 20 बस के बुरे वे में नहीं कह रही हूँ कि वीना अपना इमेज दे रही है कि लाइक आई रियली वांट टू वर्क ऑन, आई इवन थिंक इन इंग्लिश, तो वो जो थिंक इंग्लिश में कर रही है, और साइम को वीना की स्पेलिंग भी नहीं पता नाम की, वीना VENA लिखा हुआ उन्होंने वीना को बर्थडे केक पे, तो और बुलाते भी ऐसे वीना तो वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे बस मन फील हो रहा है कि वीना इतना काम किया, इतनी टैलेंटेड लड़की इतना काम किया, ये एंड क्या ये मतलब ये चीप स्टंट्स है ना ये सारे, तो वीना मतलब कि वीना राखी सावंत वाली नहीं होनी चाहिए थी, वीना वाज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, और वो जो सारे अपने मिमिक्री वगैरह करती थी। Oh my God, हदिका, ये कहाँ बैठे हम, कौन लोग हैं ये? उनको यही रूट लेके टीवी पे कोई शो वगैरह कर रही होती। हालांकि दुख की बात है, राखी सावंत इज आल्सो अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। अभी उनकी एक फिल्म आई है जहाँ उन्होंने रोल किया है, एक फिल्म आई है अभी जहाँ पे राखी ने एज एन एक्ट्रेस काम किया है, मजाक की फिल्म नहीं कह रहा, प्रॉपर फिल्म है, पैरेलल सिनेमा फिल्म्स हैं, और वहाँ पे राखी की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहीं नहीं किया कि जब आप इस इंडस्ट्री में एक उम्र के बाद पहुंचते हो, तो या तो अगर आप लॉबी सर्कल में रह के अपने कुछ ना कुछ करते हो, तो या फिर आप साइड हो जाते हो और आपको मक्खी दूध से मक्खी का बाई फेंक देते हैं, तो फिर आप हम क्या करें, आधे फेम की अटेंशन की, तो वो फिर आप हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और वीना मलिक की हथकंडे इस्तेमाल की जो मुझे अच्छी नहीं लग रहे एज अ वीना फैन, तो वीना बहुत मजेदार मिमिक्री, इनका डांस, इनका स्टाइल क्या था वीना यार, अंदर जी घबरा बाहर जाऊं चैन आए, वो जो लक्स की परफॉर्मेंस थी, आसमान को लगाने हाथ में, वो जो लक्स की परफॉर्मेंस की थी वीना मलिक ने, क्या वीना, दिस इज अ सैड यार। हाँ सैड। आगे बढ़े फिर, बात करें पोस्टों की, इंस्टाग्राम की, तो बात करते हैं एक और पोस्ट की। जी हाँ, बात कर रहे हैं माया अली की। जी हाँ, सुन मेरे दिल हो चुका है खत्म, और माया अली ने की इस ड्रामे के लिए एक फेयरवेल पोस्ट जो बन चुकी है ठीक ठाक कंट्रोवर्शियल। बहुत से पॉइंट्स है, बहुत से फैक्टर्स है, मान आप कहां से स्टार्ट करना चाहेंगी? सबसे पहले विजिबली जो एक बात आई थी कि उसामा ही नहीं है पोस्ट में। सो माया ने सबका शुक्रिया अदा किया, एक्ट्रेस का, डायरेक्टर का, राइटर का भी नहीं किया, और मुझे लगता है कि पता नहीं सबा हमीद को भी निकाल देते हैं, मोहम्मद अहमद साहब को भी नहीं किया, बड़ों को निकाल ही देते हैं अच्छा सब। बारी बारी चलते हैं, अच्छा, ठीक है।
फैक्टर्स का भी सब पॉइंट आ गया. Okay. पॉइंट ए, मिसिंग पीपल. मिसिंग है वन, उसामा को टिट फॉर टैट मिला. उसामा से तो बहुत तशन में आए थे, मैं सुन मेरे दिल का सब कुछ अपने फीड से हटा दूंगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ड्रामा. ऐसा उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया. उन्होंने अपने एक्शंस में दिखाया, उन्होंने पोस्टर सारी हटा दी. अब नई पोस्टर ना लगाओ, अब पुरानी तो ना हटाओ. तो बहुत तो ही मायने का टिट फॉर टैट. हाँ, मैंने कहा जॉब में पूरा पोस्ट लगाओगी ठाक तू जिक्र ही नहीं तो होगा. मुझे यहाँ पे गलती लगा. हाँ, मुझे जब भी एक नहीं इंसान लगा. ने प्रोजेक्ट को डिसओन कर दिया, हाँ माया चाहती तो उनको मेंशन कर सकती थी, बट ठीक है. मैं शायद उससे एक लाइन कर देती. उसामा, जब you were also there. सबा कमर की मुझे बात याद आ गई. उन्होंने कहा था मुझे शो में, जब मजाक करते हो तो मजाक सहने की भी. जोक अगर करते हो तो फिर सहने का वो भी होना चाहिए. करो ना, तुमने भी किया तो ठीक है, टिट फॉर टैट हाँ, किया. वो मुझे भी नहीं फील इतना हुआ. मुझे दूसरा खलील जी का भी इतना फील नहीं हुआ. ये खलील जी बहुत से इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें सबको ऐसे ठक 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 फोन रहे हैं, कह रहे हैं पूरी दुनिया गंदी, मैं तो अपना अच्छा राइटर. तो मैंने कहा मैं किस बात को थैंक यू कहूं. खलील जी सबको बस बोल सबा रहे हमीद जी का मुझे समझ लगा नहीं. सबा हमीद जी कहानी दोनों माँ याद होता ना कि ड्रामे बहुत से होते सपोर्टिंग एक्टर्स, तो आप कहते हो किस किस का नाम लिखती, गिनती के 3 तो लोग थे. एम जी का भी मुझे हाँ, दोनों को होना चाहिए दोनों था. अम्मी अबू थे. और सबा इतनी सबा हमीद के साथ डायलॉग से सारे खतरनाक से, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था कि मेरी अम्मी ने जिन्हें मुझे बहुत सी लाइनें गलत सी बताई करने को, तो वहां पे थोड़ा अच्छा यहाँ पे पता है एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि ट्विटर पे बहुत ज्यादा बात हो रही है इसको लेके कि माया कितनी डिलूजनल है, वो प्रोजेक्ट को अभी भी ऐसे ओन कर रही है वगैरह. अच्छा मुझे लगा ये तो ये हमारे डिसएग्रीमेंट होगा इस बात अच्छा पे. मुझे लगा कि मुझे बल्कि अच्छा लगा कि माया ने अपने प्रोजेक्ट एक किया है, उसमें काम किया, एंड पे वो लोगों ने पसंद नहीं किया. माया ने लिखा बीच में कि भूल चूक माफ करें, और लोगों ने पसंद किया, नहीं पसंद किया. माया तो ने एक अपने एक्टर प्रोजेक्ट को ओन किया, गुड, ओन करना हाँ, चाहिए. exactly. आई हेट एक्टर्स जो बाद में मुकर जाते हैं कि हाँ. हमारी गलती है सबसे बड़ी जिंदगी की. आप मानने इस बात को, या फिर हमारी गलती थी, या मानने इस बात को माने मतलब कि सही तरीके से नहीं करते, छुप जाते हैं अपने जो सामक तरह बस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देते हैं. तो या फिर कहें कि प्रोजेक्ट गलत हो गया. मैंने पढ़ते वक्त पता नहीं मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था, जो जाहिद अहमद की आंखों में बहुत बार पड़ता होता है. मुझे माया का इसमें भी थोड़ा सा वही एटीट्यूड था कि भाई मैंने बहुत ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट में हमारा स्वेट, हार्ड वर्क, पैशन आया है. एक अलग नैरेटिव है, बट आई फील कि ये थोड़ा सा मोमेंट सार्कास्टिक होके कह रही थी कि थैंक यू फॉर योर लव एंड इवन बिगर थैंक्स टू दोस हु शेयर्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड ओनली हेल्प्स अस ग्रो. क्योंकि वो क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर रही वो थी. तो माया का है कि धूप, सर्दी, गर्मी, पसीने वो तो करती हैं. क्योंकि मुझे जो परफेक्ट पोस्ट लगा, मुझे लगा था हसीब हाँ, हसन वो का. उन्होंने perfect. एग्जैक्टली उन्होंने 10 on 10. उन्होंने कहा एज यू बिड फेयरवेल टू सुन मेरे दिल, आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक एवरीवन दोस हु लव्ड द शो एंड दोस हु डिडंट. एवरी ओपिनियन मैटर्स एंड एज अ डायरेक्टर आई रिस्पेक्ट ऑल पर्सपेक्टिव्स whether about the story, writing, performances, direction, anything else. We created with passion, knowing that art will always spark different emotions and that's okay. Success and criticism go hand in hand and both teach us valuable lessons. इन्होंने बीच में KRQ खलील जी को भी थोड़ा सा कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा टैग किया था लोगों ने खलील रहमान के पॉडकास्ट के नीचे, जहाँ पे वो unnecessary discussions कर रहे हैं which were uncalled for. But many urged me to respond, but I chose not to. I hold deep respect for him as a senior, anyone who has contributed to a small industry. For me, every moment is learning experience. ने एलिफेंट इन द रूम को ड्रेस कर दिया, माया ने उस एलिफेंट को ड्रेस नहीं किया. माया फिर थोड़ा मतलब कि उस तरह लगे कि फिर वो प्रोजेक्ट कहती कि सबका बहुत फैंटाबुलस जॉब, फैंटाबुलस अच्छा जॉब. मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है, एंड मैं आपसे भी एक डिस्कशन ना तो स्टार्ट किया जाए कि एक तरफ वी हैव हाज, वी हैव उसामा ने इसको बिल्कुल ही कर दिया. बज्जू ने भी नहीं किया. बज्जू ने भी थोड़ा डिस्टोन सा कर दिया, पर बज्जू मिडिल में, बज्जू ने पहले बहुत ज्यादा उसको किया था, मेरे व्यूज आ गए, मैं अच्छा आ गया, बुरा. बाद में उन्हें एहसास हो कि लोग तो पसंद करे, वो जो छुप गए. ठीक है, बज्जू ने बड़ी जंग लड़ी. बज्जू की जंग पे हमने मजाक उड़ाया, फिर बज्जू फिर छुपे थे. हाँ, बज्जू मिडिल में थे. हाँ, बज्जू मिडिल में थे. मुझे लगा सबका अपना तरीका है. बज्जू ने इस तरह किया, माया उसको ऑन कर रही है कि माया मान कम काम करती हैं. माया ने से हंटर पर के मुंह में घोड़े पे सवार हो गई थी कि मैं सबको पसंद करवाऊंगी, सनमिर्दल के खिलाफ नहीं चलेगा. तो वो थोड़ा एक्सट्रीम चल गया था. वरना ठीक है, मैजिक माया को वरना अच्छे बुरे प्रोजेक्ट्स दोनों आते हैं. लेकिन मतलब कि ठीक है, माया का अच्छा भी था, यूं ही अच्छी स्टोरी थी. अच्छा आई फील कि जब एक एक्टर अपने प्रोजेक्ट को ऑन करता है ना, मुझे अच्छा लगता है वो चीज ये कि आप मतलब हाँ आप मानो ही ना कि गलत है. ये गलत बात है. अब मुझे मावरा का इंटरव्यू आया था उस पे जफा का. तो जफा पे हसन चौधरी के साथ हसन ने कुछ बोला था जफा के बारे में ना. तो मावरा ने कहा था आई विल नॉट क्या कहते हैं, हाँ कि मतलब कि अपने डर्टी लॉन्ड्री को पब्लिक में नहीं करूंगी. You can't wash your dirty linen in public. It's like that. Jaffa is my home. मेरा ड्रामा है वो, मैं नहीं करूंगी, वो ऑन में चल रहा है. It's an on-air show. You think I'm going to sit on this sofa and talk about my own team? तो ऑब्वियसली बात है कि एक्टर अपने प्रोजेक्ट को करेगा, ऑन करेगा. हाँ, एंड पे माया ने, हाँ आई एग्री, माया थोड़ी इसको और कह सकती थी कि थोड़ी लोगों ने पसंद नहीं किया वगैरह वगैरह, हमने मेहनत की. तो मैंने थोड़ा ढक्के लफ्जों में एक बस लाइन बोले कि मतलब कि, और वो भी माया ने एंड पे यही कहा है कि जब एंड ठीक हो जाए तो सब ठीक है. फिर उन्होंने कहा हसन अम्मा वो अभी भी खुश हैं.
तो वो थोड़ा सा था। अच्छा एक और छोटी सी बात मैंने इसमें नोट की थी, वज्जू पहले वीर थे, छोटी बात है, ये बड़ी मोटी बात है। वज्जू पहले कैप्शन में वीर थे, फिर पता नहीं माया को किसी ने क्या कहा, फिर वज्जू फिर दोस्त बन गए। अच्छा मुझे फिर ये थोड़ी बात नहीं, अच्छा लोगों को लगना है मोमिन तो माया क्या बन गया है, एडवोकेट बन मोमिन गया। को वैसे माया बहुत पसंद है, एक बात नहीं कहते, मोमिन बहुत प्यार, मोमिन बहुत मिस भी करता है माया को, मोमिन को बहुत प्यार है। अच्छा जस्ट सो यू ऑल लोग, माया से हमारा अच्छा बॉन्ड था, हमारी टॉकिंग टर्म्स नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो माया का बहुत ज्यादा हमारी बात भी नहीं हो रही, बहुत देर हो गई है, तो मैं वैसे जो बात मुझे लगी मैं उस बात को वैसे रख रहा हूँ मैं, कि जो ये वाली बात लोग हर गए ओ भाई क्यों नहीं कहा, या वो एक्टर्स हैं, वो एक रोमांटिक उनका एक लीड पेयर है, वहां पे भाई क्या है थोड़ा ऑफ लगता है। अब लगेगा मैं माया के खिलाफ हूँ, पर पहले क्यों बोला वज्जू मेरे वीर। बहुत सी और प्रोजेक्ट्स मैं नाम नहीं लूंगा, फिल्में भी हैं जहां पे शायद लोग भी होते हैं, बट वो एक एंगल वहां पे भाई भी नहीं कहते दूसरे को, अजीब होता है भाई कहना हमारे अपने हीरो को। हाँ मतलब हीरो को भाई नहीं, शाहरुख खान को तो भाई का है, पर फिर पहले वीर क्यों बोला, फिर ना बोलती ना बस अच्छा दोस्ती। हम इंडिया जाता, हम इंडिया जाता, इनका हम narrative इंडिया चले हमेशा गए, से दोस्तों वाला था। हम इंडिया चले गए, ठीक है। शाहरुख खान काजल दोनों शादीशुदा, ठीक है, वो भाई बहन नहीं कहते दूसरे को, फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है। वरुण धवन आलिया भट्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, भाई बहन नहीं है। मोमिन कल्चर का भी फर्क होता है, हमारी सोसाइटी में लड़के लड़कियां इतने नजदीक नहीं हो सकते एज फ्रेंड्स, आपकी एक बाउंड्री होती है, वो भी एक शादीशुदा बंदे के साथ। तो वो सेंस में उन्होंने मेरे ख्याल से उनका हेट आ रहा है, तो मैं कह देती हूँ कि मेरा भाई है, क्योंकि हमारे माशरे में होता है किसी के साथ लिंक, अगर मुझे भी किसी मेरे दोस्त के साथ हीरो को भाई कहना कैसे ऐसे लगता है, हीरो को भाई कह रहे हैं, मुझे भी अपना पॉइंट रखना, अगर मुझे मेरे किसी दोस्त के साथ लिंक किया जाएगा मैं कहूंगी ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे भाई जैसा है, ठीक है। तेरा अगर प्रोजेक्ट है भाई, तो प्रोजेक्ट में फिर लिखना ही नहीं चाहिए ना वीर। तेरा समझ हाइपोथेटिकली तू एक लॉन्ग का कैंपेन कर रही है, साथ तेरे कोई जो भी तेरा दोस्त है, वहां पे कोई मेरा भाई के साथ करी लॉन्ग कैंपेन, तो ऑफ लगेगा। तो आप फिर लिखो ही ना मेरा वीर, फिर आप पहले दिन से अगर एक जंग लड़ी हो कि मेरा दोस्त ही है, फिर अब लोगों के दिमाग में फिर वीर कह के बचना क्यों चाह रहे हो? हालांकि माया पहले कह चुकी मेरा भाई है, उस तरह बच्चे, पता नहीं बहुत ही अजीब सा नैरेटिव है ये जो पूरा पर्सनल लाइफ वाला क्वेश्चन है ना, मुझे नहीं पता। और वीर ने रिप्लाई भी नहीं किया पोस्ट पे, वीर ने, हाँ इन्हें कौन शायद वीर वाली बात में उन्होंने कहा मुझे वीर क्यों कहा है, दोस्त वाली बात पे करते हैं, तो वीर ने तो डिसऑन कर दिया इस प्रोजेक्ट को। और माया पता माया के, अच्छा एक तो मैं सब हर पॉइंट में ये कह रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को कौन वैसे ओन कर रहा है, मेन आई थिंक शावीर कर रहे हैं ओन, माया कर रही हैं, हसी बस ने तो मतलब कि नॉर्मल एक बस वो बिड किया है फेयरवेल, बाकी कोई भी नहीं कर रहा ओन। हेरा ने भी कुछ इतना खास नहीं है, मैं हर पॉइंट में आज बोल रहा हूँ, आई फील सैड फॉर अहमद अली अकबर, आई फील सैड फॉर माया आल्सो, पता है हर कोई माया के पीछे पड़ गया है हर तरफ से, माया एक पंचिंग बैग बन चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है जो जिन एक्टर्स को जो हरकतें करते हैं उसके ऊपर बस कॉल आउट किया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक कोई और बात आ जाती है। अच्छा आई माइट बी अ बिट बायस्ड आल्सो फॉर माया, ईमान से पॉइंट किया है, बिकॉज़ माया पता है ऑनेस्टली आई फील लाइक अगेन मैं कहीं और जा रहा हूँ, वो बड़ी तहजीब वाली कल्चर्ड लड़की है, वो अलग बात, अब उसने कुछ हरकतें की हैं जो बहुत ही क्वेश्चनेबल भी हैं, एग्जाम में की प्रमोशन के दौरान भी, और इंटरव्यूज भी दिए हैं बीच में लड़ती थी फैनों के साथ, वही कह रहा हूँ, इंटरव्यूज भी दिए हैं बीच में, बट यू नो आई डोंट नो। और ऊपर से माया बहुत जूझ भी रही है अपने प्रोफेशनल मसले से, जिसकी बात हम लोग शायद नेक्स्ट वीक करेंगे। मैं जरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, एक बहुत ही प्रोफेशनल मसला, पर्सनल लाइफ है नहीं, प्रोफेशनल का मसला बहुत ही किसने गलत किया है, बस मैं ये बता रही बहुत मैं बता रही हूँ कि किस लिए हम बुरा फील कर रहे हैं। बिग हार्ट्स फॉर माया, हाँ बिग हार्ट्स फॉर माया। और बाकी आई मतलब कि विश के हर एक्टर ना अपनी एक दुनिया में से निकले और उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले, उनके दोस्तों में इतने किसी का हक हो कि वो आके बोल सके यहाँ पर यूर गोइंग रॉन्ग। ये बहुत अच्छी दोस्तियां होती हैं जो आके आपके गलतियां बता सके, वरना हर कोई खुशी में कहता है अच्छा करते रहने तो करते रहने। एक्टर का दोस्ती में गलती अपनी बर्दाश्त कर ले, हाँ वो ये मसला होता है ना एक्टर्स का, इसलिए वो अपने ढुलुलु वर्ल्ड में रहते हैं। वरना अगर समझो माया मतलब देखिए मेरा नया पोस्टर कैसा लग रहा है, हाँ कह ही नहीं सकना आपने कैसे बुरा, हाँ आ रहा है पोस्टर अगला पॉइंट में। अच्छा आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं, बात करें एक पोस्टर की। जी हाँ, फर्स्ट लुक आ रही है एक फिल्म, इसका नाम है लव गुरु। जी हाँ, हुमायूं सईद और माहिरा खान की फिल्म का आ चुका है फर्स्ट लुक, और हम लोग हैं हकीकी मायनों में बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड, because फाइनली बिग स्टार सिनेमा वापस आ रहा है, नाच गाना, बड़ा बजट, हुमायूं सईद, माहिरा खान, रमशा खान और बहुत से लोग भी हैं, ensemble कास्ट है। मुझे मेन ये है कि हम लोग जैसे सारी मूवीज देखते हैं, आधे लोग नहीं देखते हैं, तो उन सजाओं के बाद ये इतनी अच्छी मूवी आने लगी है कि माहिरा और हुमायूं को देखने का मौका मिलेगा। वापस मैं चला गया हूँ कुछ साल पहले, जो एक दुख की बात भी है वैसे, कि भाई इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी रिवाइवल, तो यू नो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा था, एक सिनेमा जाने कल्चर बिल्ड हो रहा था, वापस बैक टू स्क्वायर वन। मैं इतनी सैड हो गई थी सिनेमा को लेके, मैं कहती पुरानी जवानी फिर नहीं आनी टाइप फिर से लगा लो, मैं देखना चाह रही हूँ, री रिलीज कर दो, हमारी पुरानी फिल्में री रिलीज कर दो। मैं उनके लिए भी एक्साइटेड होती थी जो बड़े बड़े स्टार्स वाली थी, क्योंकि अभी हमारे सिनेमा के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। ईद पे आ रही 4 फिल्में, बात करेंगे नेक्स्ट वीक। छोटी की बात करूं मैं,
बड़ी प्यारी बड़ी फिल्म, जी हाँ, लव गुरु। छोटी पे 4 छोटी फिल्में आ रही हैं, हमें पार्टी करनी है। इनकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक। अभी बात करें लव गुरु की, जो आ रही है बड़ी ईद पर, रिटन बाय वासे चौधरी, डायरेक्ट करें नदीम बेग, और इसकी प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं बहुत खुश हूं कि प्रॉपर प्रमोशनल कैंपेन होगा, गाने शाने आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हाइप बनेगी और एक्साइटमेंट बनेगी। लोगों को ये ना लगे कि ईद उल फितर पे आ रही, रमजान से बिल्कुल पहले नहीं आ रही है अभी बड़ी ईद की बड़ी फिल्म। अच्छा, कमेंट्स मैंने पढ़े, लोग बड़े खुश नहीं है, फिर से हुमायूं सईद, फिर से मारा खान, नए लोग लेकर आओ। भाई शुक्र है फिल्में बन रही हैं। यहाँ पे तो मैं हुमायूं सईद को, पूरी टीम को सलूट करना चाहूंगा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं। हालात बहुत बुरे सिनेमा के और इस हमें बड़े स्टार्स चाहिए। हाँ, और मैं वही लोगों को भी इस पे कहूंगी कि बड़े स्टार्स के साथ नया लॉट भी आ सकते हैं। बिल्कुल नए लोगों की कोई मूवी देखता भी नहीं है, तो हमें चाहिए कि माहिर और हुमायूं के साथ एक कोई और साथ आप कर लें। सहर और खुशहाल कर लें, एग्जांपल दे रही हूँ कि 2 लोग मिलके, चलो ये तो वेल नोन नेम्स हैं, जो क्राउड को खींच के लाएं, और हमें बड़े स्टार्स चाहिए। एंड आई जस्ट होप कि और लोग भी फिल्म बनाएं, ये बड़ा खतरनाक सौदा इस टाइम पे कि सिनेमा इंडस्ट्री बहुत हमारी जरा बिखरी बिखरी कोई सी भी है। मूवी नहीं चल रही, अच्छी मूवीज आके फ्लॉप हुई हैं। अभी कौन सी है? आई होप फिल्म डज वंडर्स, मैं वैसे भी पता किसी की है। अच्छा, मैंने पोस्टर कैसा लगा? पोस्टर एआई का लगा मुझे तो। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा लगा कि बस उन्होंने कोई लुक वगैरह नहीं, बट वैसे ड्रेस वगैरह प्यारा लगता है। हुमायूं भी मजे के लग रहे थे, बॉडी शॉडी वाइज कार्टून से लगे दोनों मुझे ना, वो थोड़ा एनिमेटेड से कुछ उन्होंने वो करने की कोशिश की हो कि अच्छा। मैं वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म। और आगे बढ़े, Yes. अभी आगे बढ़ते हैं। आ चुका आखिरी पॉइंट, जो ईमान को भी नहीं पता, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला। जी हाँ, लक्स स्टाइल अवार्ड्स को लेकर आई है बड़ी एक एक्साइटिंग अपडेट। जी हाँ, लक्स स्टाइल अवार्ड ने रिलीज किया एक स्टेटमेंट, जो ईमान को पढ़ के सुनाता हूं मैं, आपको भी सुनाता हूं मैं। The Lux Style Awards have taken inclusivity to a whole new level because this time everyone is nominated. Yes, you read that right. Whether a leading actor, supporting cast, newcomer, or even a one-scene cameo, the nomination list seems to have spared no one. सब आ गए लिस्ट में। जिन सबमिशन किया था सब आ गए हैं। हाँ, वही ना जो छोटे रोल वाले थे ना, जिन्होंने डाला था अपने आप को एक्टर के लिए, उनके वो भी आ गए हैं। क्योंकि बड़े एक्टर ने आए नहीं थे ना, किसी ने सबमिट नहीं कराया था, तो इनका अपना फ्लॉर सिस्टम जो है, उन्होंने कहा सबको कबूल कर दिया है। उन्होंने कहा while celebrating talent is always welcome, this year's nominations have left many puzzled. From blockbuster dramas to lesser known ones, it feels like every project from the past 2 years has made the cut. ये क्या बेशर्मी है? और खुद ही गंद करके फिर खुद ही गंद को, मतलब यहाँ पे हाइपोथेटिकली गंद गिर जाए, यू नो, मैं को गंद गिर गया है, ओ माय गॉड, वाओ, जमीन फट गई है, सोफा हमारा फट चुका है, क्या ये क्या बात हुई आपकी? तो और कुछ मतलब कि क्या है? और फिर उन्होंने आगे भी बोला है, परेशान मत हो, उन्होंने कहा with such an extensive nomination list, the exclusivity and prestige of being nominated is somewhat diluted. ठीक है? Fans are wondering if everyone's a nominee. What makes it special? Well, the real challenge now is how the jury will pick an audience from this massive pool. जूरी बेचारे में सारा बोझ डाल दिया, सारे कूड़ों में से मुझे इसमें लगा This is very sad कि हमारे लक्स स्टाइल अवार्ड्स इतने बड़े अवार्ड्स होते थे, आपने तो खुद अभी ही क्या मजाक बन गया आपने है। एक रैंडम सा चीज स्टार्ट की कि जो सबमिट करेगा वो नॉमिनेट हो जाएगा, और फिर जब लोगों ने इस पे कहा कि गलत कर रहे हैं, फिर आपने बेतुकी हाइप अपना खुद ही हाइप कर रहे हैं। ये माया से क्लासेस ले रहे हैं। ये भी अपने घोड़े में सवार है कि इनको चाहिए था बदल देते कि हमारा वो सिस्टम फ्लॉट था सबमिशन वाला, अब हमारी जूरी डिसाइड करिए कौन कौन सी नॉमिनेशंस आनी है, कुछ होना है। वेरी सैड। खैर, इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #what's411 #feedback corner, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411?